हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो शिव जी को याद करते हुए, उनका नाम लेते हुए, उन्हें नमस्कार और थैंक यू बोलते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट न्यूमरोलॉजी। बट रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। तो ब्लैंक स्क्रीन लग रही है। थैंक यू नयना जी कैमरा के लिए। सो मैं ज्यादा 10 मिनट में ऑन करती हूँ, हाँ, 25 में हूँ। ओके। इंटरेक्शन भी ज्यादा होगा और आप लोगों का टेंशन जो पीरियड होता है ना, टाइम, वो भी बढ़ जाता है व्हेन यू स्विच ऑन द कैमरास। तो पहले तो इट इज न्यूमरोलॉजी के बारे में है। ठीक है, आप सबको पता है न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप पर, आई गेस आप सब लोग मुझे जानते ही हो, तो क्योंकि यहाँ पे फिलहाल तो कोई ऐसा नहीं है, और जो ग्रुप में भी है वो लोग भी मुझे जानते हैं, क्योंकि सारे यूट्यूब से ही हैं। सो आई गेस आई शुड रन एड्स ताकि बाकी लोग भी आए। ठीक है। सो न्यूमरोलॉजी का किसको आइडिया है, या किसी ने कोई ऐसा है जिसने बेसिक कोर्स किया हो? थैंक यू रवनीत जी फॉर स्विचिंग ऑन द कैमरा। कोई ऐसा है जिसको, मतलब जैसे किसी ने कोई बेसिक कोर्स या किसी ने कुछ न्यूमरोलॉजी का किया हुआ है पहले? अगर है तो बताओ। आप लोग आई गेस वो कर सकते हो ना अनम्यूट। कोई है? नहीं है जिसने यस मैम। न्यूमरोलॉजी किया हुआ है? जी मैं हूँ। किसने किया हुआ है? जी मैं हूँ। अनैन जी, आपने नैना। किया न्यूमरोलॉजी का? जी मैम। न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया हुआ है? जी मैम। करा कौन हुआ है। सा? मतलब हर तरह की लोशो ग्रेड। न्यूमरोलॉजी? नहीं, सिर्फ लोशो ग्रेड करा था और हाँ हाँ, नेम करेक्शन के लिए करा था। नेम न्यूमरोलॉजी किया हुआ है आपने? जी। गुड 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 गुड, वेरी गुड। तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी अभी, ठीक है? ओके। और किसी को, अच्छा कोर्स तो आप लोगों में से नहीं किया, बट बाकी किसी को न्यूमरोलॉजी का कोई आइडिया है? टैरो वालों ऐसे मत बोलो तुम्हें न्यूमरोलॉजी नहीं पता। कितनी बताई है मैंने टैरो के अंदर। मैम जो आपने टैरो में बताया है वही पता है, उसके अलावा तो इतना नहीं कुछ हमें पता है। उतना भी नहीं पता होगा जिन्होंने कोर्स किया, मतलब वैसे तो बहुत कुछ पता होगा, बट नंबर्स के बारे में जितना मैंने यस आपको मैम। बताया है। यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करती हूँ। अगर मैंने आप सबको बताया हुआ है फिर भी आई गेस आप लोग याद हो, नहीं नहीं जी आप एंड में आंसर देना, ठीक है? पहले ये लोग आंसर देंगे, बाकी सब मैं देख लूं कौन कौन है। हाँ, ऐसा कौन सा नंबर है जो बहुत स्पिरिचुअल भी है और जिसको आई कॉल इट अ लकी नंबर? बाकी सब, मतलब मेरे को जो मैंने रीड किया न्यूमरोलॉजी उसके हिसाब से। 7। यस, 7 नंबर मैम। 7। किसी को रीजन पता है इसका? मैम केतु का उसका नंबर है। हेड नहीं है। तो का नंबर है, ओके। और कुछ? राहु का नंबर हेड नहीं है। हेड नहीं है, करेक्ट। तो स्पिरिचुअल क्यों है वो? हेड नहीं है इसलिए स्पिरिचुअल नहीं है, तो कोई तो रीजन होगा। यस नैना जी, यू कैन आंसर। इन्होंने बता दिया ना, सही रहा। ट्यूशन ज्यादा होती है उनकी। इंट्यूशन ज्यादा होती है, क्यों? वही तो मैं क्योंकि वो पूछ सर नहीं होता ना, तो इंट्यूशन से ही वो ज्यादा सोचते हैं समझते हैं। ये प्रतिभा जी आप बोल रहे हैं ना? हाँ जी मैम। जी, यस बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रीजन हमने भी हमेशा सुने नहीं कि जिसका कोई भी एक सेंसेस अगर लूज कर जाते हैं तो उनको कोई ना कोई सिक्स सेंस आ जाती है। हमने हमेशा सुना है कि भगवान कुछ लेता है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ दे देते। तो ये 7 नंबर वालों के लिए बहुत ज्यादा होता है कि उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है अगर वो यूज करे तो। देखो, सबसे क्योंकि बड़ी मैम मेरे बात हस्बैंड का भी सबके नंबर पास है। 7 ही है। ओह वाह, गुड गुड गुड। इसीलिए मुझे पता है। उनके नेचर से, उनके बिहेवियर से मैं समझ जाती हूँ। उनको बहुत ज्यादा इंट्यूशन बहुत ज्यादा अच्छी है उसकी उनकी। हाँ, 7 नंबर की यस होती है। और बट कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, अब आप लोग बोलोगे कि मैम 7 नंबर है बट नहीं है। तो पहली बात, इंट्यूशन देखो सबके पास होती है, A to Z हाँ जी। सबके पास। कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, इवन ह्यूमन बीइंग तो कोई लिविंग बीइंग नहीं है जिसकी इंट्यूशन नहीं है। इनफैक्ट एनिमल्स की तो हमसे भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। बट इंट्यूशन 7 नंबर के वाले की हमसे थोड़ी, बाकी सबसे थोड़ी ज्यादा ही होती है, प्लस यूज करे तो। ऐसे भी तो आप लोग को बहुत लोग मिलेंगे जिनका 7 नंबर है, जो कहेंगे हमारे पास तो कोई इंट्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? आपने उस पर कभी फोकस नहीं किया। इंट्यूशन उन लोगों के भी है, उन लोगों को पता है, आइडिया हो जाता है, बट वो इस चीज को क्या है ना, साइंटिफिक इग्नोर कर अप्रोच देते होते हैं। हैं। यस। तो आप देखोगे जो बहुत ज्यादा साइंस में चला जाता है ना, वो इन चीजों में फिर थोड़ा 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 से डिस्कनेक्ट होता है। बट कहीं ना कहीं साइंस में इतना आगे जाना, रिसर्च करना कैसे करोगे? इतना इंट्यूशन से। फ्यूचरिस्टिक सोचना भी इंट्यूशन से ही होता है। यस मैम। ठीक है? नहीं कर पाते। तो ये तो खैर मैंने बहुत वैसे स्टार्ट करा था। आपको पता नंबर्स, ऐसा कोई मुझे बता दो आपके आसपास ऐसा कुछ है जहां पे नंबर्स हो ही ना, या ऐसा कोई इंसान जिससे नंबर कनेक्टेड ही ना हो? नंबर्स कहाँ कहाँ है हमारी लाइफ में? कहाँ कहाँ है नंबर्स? मैम हर जगह ही है नंबर, जैसे नंबर से ही हमारा चलता है कि जैसे हमारे नेम्स में भी नंबर है, हमारे जैसे अभी फोन्स में भी नंबर है, घर के भी नंबर होते हैं, हर चीज नंबर से जुड़ी होती है। करेक्ट। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इन योर लाइफ? मैम डेट ऑफ बर्थ, जो जिस डे में हम पैदा होते हैं। करेक्ट। एनीवन कैन चेंज दैट नंबर?
नो। कोई है ऐसा जो अपना ये नंबर चेंज कर सकता है? नो मैम। वो है सकता है ना, तो समझ लो उसने तो अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर लिया। वैसे लाइफ आप वैसे भी चेंज कर सकते हो, बट डेट ऑफ बर्थ सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो आप चेंज नहीं कर सकते। और ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना, एक मैसेज की तरह ही, आपकी तरह, जैसे कहते हैं डिकोड करना आना चाहिए आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है। डेट ऑफ बर्थ में सब कुछ है, आपके सब कुछ है। डेट ऑफ बर्थ के बाद अगर मैं बोलूं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है, तो वो आप लोगों को कौन लगता है कौन सा होगा? मैम डेस्टिनी नंबर। वो तो डेट ऑफ बर्थ में आ गया ना। हाँ। सेकंड नंबर। नेम नंबर। यस, नहीं। नेम नंबर, डेफिनेटली नेम। जो आपकी चॉइस से होता नहीं है सबसे पहले तो, ठीक है, इट इज नॉट योर चॉइस। सेकेंडली, लेकिन ये आपकी पूरी लाइफ को रूल करता है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है क्योंकि आपका नाम, वो पर्टिकुलर नेम आपके पास है। दो नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन दोनों ही आप चूज नहीं करते, ना ही डेट ऑफ बर्थ आप चूज करते हो, ना ही अपना नाम आप खुद चूज करते हो। आजकल के पेरेंट्स तो फिर भी स्मार्ट हो गए हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट से एंड सबसे कंसल्ट करके दे चूज द नेम, ठीक है। बट उसके बावजूद नेम ऐसा है जो आप चूज नहीं कर सकते, और ये आपकी लाइफ को उतना ही इम्पैक्ट करता है जितना आपका डेट ऑफ बर्थ करता है। इनफैक्ट कहीं कहीं पर उससे ज्यादा, क्योंकि मोबाइल के जो लोग आपका सेव करते हैं ना, वो डेट ऑफ बर्थ सेव नहीं करते, वो आपका नाम सेव करते हैं। कहीं पे भी जाते पीपल कॉल यू विद बाय नेम, उनको आपका डेट ऑफ बर्थ पता हो ना हो, लेकिन यहाँ मुझे यहाँ पे किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, बट नाम सबका पता है। आप लोगों को भी एक दूसरे का नाम देख रहे हो, ठीक है, जो क्लास में उन सबको एक दूसरे का नाम पता है, क्या एक दूसरे का डेट ऑफ बर्थ पता है? पूछा भी होगा तो ध्यान नहीं होगा। तो इसलिए बट आई फील इज कि आपका जो नेम है वो आपको ज्यादा इम्पेक्ट करता है आपके डेट ऑफ बर्थ से। अच्छा, वन मोर थिंग, जो लोग कोर्स में आएंगे नोट्स उनको मिलेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि न्यूमरोलॉजी इतना वास्ट है, हर चीज का नोट भी नहीं होता, बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर कोई नोट्स नहीं है, ठीक है। इसमें 5 डेज की वर्कशॉप में कोई नोट्स नहीं, यहाँ पर आप अपने बना लो। बट वेन यू एंटर इन द कोर्स ना, वहां पर प्रॉपर नोट्स आपको मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो नेम नंबर, अब एक होगी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को अभी हम समझेंगे थोड़ा सा। दूसरा हो गया हमारे पास नेम नंबर। थर्ड नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, यस एनीवन? मैम मोबाइल नंबर। यस, जिससे आप शायद अभी आधे लोग क्लास मोबाइल से ही कर रहे हो, ठीक है। तो मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगेन मोबाइल नंबर आप चाह कर भी ना अपनी एकदम पसंद का नहीं ले सकते, क्योंकि जो स्टार्टिंग के नंबर्स होते हैं वो तो वो होते हैं ना उसके, जिस भी आप उसका लेते हो उसके स्टार्टिंग नंबर 98 है या 981, जो भी सीक्वेंस होती है, जो भी रजिस्टर्ड उनका वो होता है वही होती है। तो बट दिस इज द नंबर। नेम नंबर भी आप चेंज कर सकते हो थोड़ा बहुत उसका करके, लेकिन ये यदि एक नंबर है जो चेंज करके आपको अपनी लाइफ में काफी चेंजेस दिखेंगे। और मैंने, मेरा ये नंबर जो आप लोगों के पास शायद अभी है ना, इट इज नॉट वेरी पॉजिटिव, ठीक है, क्यों रीजन वो भी मैं बताऊंगी। बट मेरे पास दूसरा नंबर भी है अपना, ठीक है, जो मैंने लिया था, बट फॉर सम रीजन वो इतना यूज में नहीं आ पा रहा, जो कि मैं कंटिन्यूसली करी। वो नंबर भी मैं आपको अभी बताई थी, वो नंबर मेरा है, चाहे आप लिख भी लो, 8595983125। एंड ये नंबर काफी अच्छा है, मैंने बहुत सोच के भी लिया था। वो जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी क्यों। बट ये 3 नंबर है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, यू कैन चेंज नेम नंबर, भी हर कोई चेंज नहीं कर पाता है, लेकिन मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हो। मोबाइल नंबर की वजह से हो सकता है कि यू आर कनेक्टेड विद द रॉन्ग पीपल। मोबाइल नंबर की वजह से मे बी इट इज पॉसिबल। मैंने जी, आपने मोबाइल का करा हुआ है? हाँ तो किया हुआ है मैम। आपने मोबाइल नंबर में कुछ चेंजेस करे थे उसके बाद या नहीं किए थे? हाँ किया है ना, यही वाला नंबर मेरा जो नया नंबर है वो हाँ, करेक्शन के बाद वाला ही है। चेंजेस आए लाइफ में? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। आपको मैं ना देती हूँ, किसी कोई ऐसा है जिसने नया नंबर लिया, मोबाइल नंबर? आपका नाम बता दीजिए रवनीत जी, जूम यूजर आपका नाम? प्रीति। प्रीति, मैं आपका चेंज कर दूं? जी मैम। हाँ, मैं, क्योंकि मुझे रवनीत जी का तो पता है। एक सेकंड बस। हाँ, रवनीत जी मैम आपका भी नंबर आपका 8595। एक सेकंड, 8595983125। मैम इवन एक बार रिपीट करना दोबारा से, एट 85। फाइव 95983125। ओके मैम। ठीक है। हाँ, अभी पहले नयना जी का थोड़ा सा फीडबैक लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। यस नयना जी। जी मैम बताइए। हाँ, वही मोबाइल नंबर के बारे में थोड़ा सा बताओगे, कि जो मैं बोलूंगी ना वो तो फिर सबको कोर्स से कनेक्टेड लगेगा, लेकिन जब आप बोलोगे जेन्युइन लगेगा। हाँ, बताओ। हाँ
पहले तो लाइक जैसे लाइफ आ रहा है वैसे चल रहा था। मैंने कभी खुद को प्रायोरिटाइज नहीं किया था, सेल्फ लव नहीं करा था। और जब ये नया नंबर लिया है काफी थिंग्स ऑर्गेनाइज हो गई है, इनकम सोर्सेस बढ़ गए हैं मेरे। करेक्ट। देन पैसा भी टिकने लगा है। वेरी गुड। और अभी ऐसे सिचुएशन है कि मैं अभी खुद से मतलब बाहर भी नहीं जा रही हूँ अर्निंग के लिए, फिर भी मुझे घर बैठे काम आ जाता है एंड आई एम अर्निंग। सुपर सुपर सुपर। तो ये सिर्फ उन्होंने क्या चेंज किया, अपने नेम में चेंज किया, आई गेस उन्होंने अपने नेम में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, शायद उन्होंने मोबाइल नंबर चेंज किया। सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज करने से भी काफी कुछ चेंजेस आते हैं। बट यू शुड नो, क्योंकि अब है ना, आप देखोगे, आप लोग बहुत सारी रील्स देखते हैं, इस नंबर का टोटल होना चाहिए, बट वो नंबर टोटल अगर आप ले लो, लेट्स से 6 नंबर इज वेरी गुड, ठीक है, अगर टोटल की मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, बट क्या वो आपके लिए फ्रेंडली है, क्या वो आपके लिए सही है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। 6 नंबर अच्छा तो है, बट अगर आपके लिए फ्रेंडली है तो आपके लिए तो काम वो नहीं करेगा, बल्कि आपके लिए चीजें खराब ही कर देगा। किस यू हैव एनीथिंग टू से? किसी को कुछ बोलना तो नहीं है अभी? शायद मेरे को लगा था कुछ बोलने वाला था। जी। प्रीति, यस। मैम, ये जो आपने अभी नंबर लिखवाया हमें, तो मैम ये कोई भी ले सकता है कि या कोई पर्टिकुलर सर? नहीं, यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा नंबर लेना है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से नंबर होता है। बिजनेस के लिए चाहिए, किसका बिजनेस किस तरह का है, तो ये जो नंबर है ये पूरा प्रॉपर मेरे उसके लिए ही है कि हाँ, मेरी कंसल्टेशंस का या फिर मैं अपना जो न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करी, किसी का बिजनेस ब्यूटी से रिलेटेड है तो वहां पे 6 है। मैम जैसे मैं अभी टैरो टैरो कर हाँ, रही हूँ तो तो। उसके लिए फिर आप सीखोगे ना, तब आप ओके। समझोगे ना तो। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, नेगोशिएशन का है, किसी का काम में नेगोशिएशन बहुत है। रियल एस्टेट को आप ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं दे सकते, उसको आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन दोगे। वहीं पे पॉलिटिशियन, उसको डिफरेंट कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। सबके अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। बट ये मैं बोल रही, किसी की सुनकर, जब तक आपको नंबर्स की इन डेप्थ नॉलेज मत हो, नंबर चेंज मत करना। क्योंकि हो सकता है कि एक नंबर बहुत अच्छा हो बट वो आपके लिए काम नहीं करेगा, फिर आप लोग को क्या लगेगा, ये सब बेकार की बातें, ये तो काम करती ही नहीं है। हम्म। आपको यही लगेगा, क्यों? क्योंकि आपने समझ के नहीं लिया, आपने रेंडमली किसी भी रील को देखा या किसी ने कुछ बोला और आपने ले लिया। इसलिए यू शुड हैव द मोबाइल, अरे या तो आप उस पर्सन से लो कंसल्ट करके, ठीक है, कंसल्टेशन लो जो आपको जो जानता हो, या अदरवाइज लर्न इट एंड देन टेक इट। मैं तो ये बोलूंगी सीखो और अपने पूरे घर का नंबर चेंज करो। जरूरी नहीं है पुराना नंबर एकदम डिस्कार्ड करो, एकदम नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आप किसी की लाइफ में चेंजेस दे सकते हो मोबाइल नंबर से। अगर आपके आसपास ऐसा कोई है जिसने अभी नया नंबर लिया हो, एटलीस्ट 6 मंथ्स हो गए हो, ठीक है, 6 मंथ्स होने चाहिए, जिसका अभी 6 मंथ्स पुराना नंबर है और उसने नंबर चेंज किया है या अभी फोन लिया, तो उसकी लाइफ में ना, जब उसने मोबाइल नंबर लिया है और उससे पहले और उसकी बाद की लाइफ है ना, थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करना। यू विल सी दैट डिफरेंस। ठीक है, लेट्स से अगर आपने भी कोई नया, कभी कभी हम होते हैं ना, हमारे पास एक और नंबर होना चाहिए, एक हमारा पर्सनल, एक प्रोफेशनल। जब आपने दूसरा नंबर लिया, आपने जर्नली लिया, आपने कुछ देखा नहीं है, ठीक है, आपने एक नंबर और लिया, और जो आपका ओल्ड नंबर था, ठीक है, तब आपकी लाइफ कैसी थी, और आपने जब नया नंबर लिया, लेकिन नया नंबर आप यूज कितना कर रहे हो, उसमें अपनी लाइफ में चेंजेस भी देखोगे आप। ठीक है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मैं आपको ब्रीफ में समझा रही हूँ कि मोबाइल नंबर आपको कितना ज्यादा इंपैक्ट करता है। हाँ, बीमारियां जो बोलते हैं ना लोग कि ये कॉम्बिनेशन है, ये बीमारियां आती है, पॉसिबिलिटी है भी, पॉसिबिलिटी नहीं भी है, ठीक है, उसको भी हम आगे देखें कि शुरू के कुछ नंबर्स होते हैं जो आप चूज नहीं कर सकते, वहां पर अगर कोई कॉम्बिनेशन आता है वो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करता। बट एंड के नंबर्स होते हैं जो आप चूज कर सकते हो, और वहां के कॉम्बिनेशन आपको इम्पैक्ट करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। लास्ट के 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मोबाइल में, याद रखना। अच्छा, मोबाइल नंबर हो गया। अब मोबाइल नंबर को और तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम आते हैं, इसके अलावा ऐसा कौन सा और नंबर है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताओ सब। हाउस नंबर। हाउस नंबर, ठीक है। द फोर्थ नंबर, आई गेस दिस इज द फोर्थ नंबर ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज योर हाउस नंबर। नहीं, अगर आप मानते हो तो आप लोग एक काम करो, हम्म, जिसके हाउस नंबर टोटल आ रहा हो ना 8, एक बार देख लेना, उसके बाद हम कल इस पे डिस्कस करेंगे। जिसका टोटल 8 आ रहा हो, और एक और मैं देती हूँ जिसका टोटल 5 आ रहा हो, लेट्स से 7 नंबर तो सबको पता है ना, स्पिरिचुअल होता है। जिसके घर का टोटल नंबर 7 आ रहा हो और जिसके घर का टोटल नंबर 8 आ रहा हो, एक बार कंपैरिजन करना और मुझे कल बताना अगर आपके आसपास कोई मिल जाता है तो। मेरा है मैम। क्या है? 8 है। 8 है, हाँ बताओ क्या है। स्ट्रगल ज्यादा आते हैं, काम डिले ज्यादा होते हैं, ठीक है। मैम बस जब से हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है ना, तब से प्रॉब्लम ही चल रही है। ठीक है,
बट सेवन है। 8 नंबर बुरा नहीं है, हो सकता है कि अब जब हाउस नंबर की हम बात करते हैं ना, तो हाउस नंबर किससे हमें देखना है कि किससे उस फ्रेंडली होना चाहिए, जिसके नाम पर घर होता है, लेकिन इफेक्ट सबको करेगा, लेकिन जिसके नाम पर होता है उसको, या फिर जो अर्निंग मेंबर होता है ना घर का, उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। आई गेस प्रीति जी आर द अर्निंग पर्सन ऑल्सो। मैम मैं घर मेरे नाम पे ही है, और सो इनके काम ज्यादा, और 8 नंबर अगेन इट्स नॉट बैड, मनी का नंबर है वो, लेकिन 8 नंबर चीजें स्लो कर देता है, स्ट्रगल लेकर आता है, ऑब्स्टेकल्स भी लेकर आता है। और अगर 8 आपका फ्रेंडली नहीं मैम है, थोड़ा रिलेशनशिप में ज्यादा भी अफेक्ट करता है। बिल्कुल करता है, फ्रेंडली नहीं होगा ना। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मैम 16 दिसंबर 1992 7। ठीक है, ठीक है। सो यस, वो इम्पैक्ट करेगा। अब जिसके घर का नंबर 7, कोई है यहाँ पर जिसके घर का टोटल हाँ 7 आ रहा मेरा हो? सेवन है। ठीक है, हाँ मेरा तो सेवन। स्पिरिचुअल थोड़ा ज्यादा है घर में, या घर में मानते, चलो कभी होता है कि ये रिलीजियस प्लेस पे तो जाना है, वहां जाए ना जाए, ठीक है, और घर मैम जिसके नाम पे होगा उसको ज्यादा इम्पैक्ट करेगी ये चीजें। एक्चुअली हस्बैंड तो इतने नहीं है, मेरे हस्बैंड के ही नाम पे घर है। हस्बैंड तो नहीं है लेकिन मैं बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को ज्यादा तो वो बोलते हैं कि तुम एकदम बाबा बन जाओ इतना ज्यादा। ये कोई बात नहीं, हम सबको सुनने को मिलता है एक टाइम पर, ये तो मेरे साथ भी हो चुका है बहुत बार। बट यस, 7 नंबर जहां पर इवन आप 7 नंबर के, इसके बाद एक और नंबर बताओ, जो हाउस नंबर के अलावा एक और नंबर है इसके बाद, जो एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। मैम जो हमारी गाड़ी है ये वो नंबर। करेक्ट, ठीक है। अब मैं गाड़ी पे ही आ रही थी, यही गाड़ी पे भी देख लेना, गाड़ी का भी हम उस पे नहीं जा रहे नंबर क्या है, सिर्फ टोटल चेक करना गाड़ी का, गाड़ी का जो टोटल है ना वो चेक कर लेना। 9 नंबर अगर टोटल आ रहा है, या लेट से 9 बहुत बार भी आ रहा है, वो गाड़ी ना लगेगी जरूर, एक्सीडेंटल होता है वो गाड़ी ना, एक्सीडेंट ज्यादा होती है। तो ये मैं ये नहीं बोल रही, प्लीज इसको गलत में मत लेना कि हाँ एक्सीडेंट, बट हाँ वो लगती रहेगी। अरे यार सही सी खड़ी खड़ी भी लग जाती, कभी कोई आ रहा है जा रहा है निकाल रहा है गाड़ी पे लग जाएगी, ठीक है। तो ये होता है, अभी जिसके भी है बता दो मुझे, कोई है यहाँ पर, अगर आपको मैं गाड़ी का एक नंबर बार फिलहाल 9 भी आ याद रहा है। हो तब भी, यस प्रतिभा। एक एक बार भी आ रहा हो तब भी ऐसा होता नहीं है। नहीं 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 नहीं, एक बार का वैसे तो पहले हम टोटल ही देखते हैं गाड़ी में, वो एक एक इंडिविजुअली का तो मैं बाद में ही बताऊंगी, बट टोटल ही जनरली देखते हैं। एक बार भी आ रहा हो तो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। मैम जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं वो देखने होते हैं। हाँ, गाड़ी में लास्ट के 4 डिजिट्स, यस, तो क्योंकि वो मैम पूरा हमारी गाड़ी में तो 7 7 बहुत आ रही है, 7 3 7 7। तो ये जब से लिए खराबी है, न्यू ब्रांड न्यू लिए, लेकिन आता टाइम एजेंसी में ही लगी रहती टोटल है। करो आप पहले गाड़ी के नंबर का। मैं आपको एक बताऊं, मिनट। ये ना ये पहले मैं गाड़ी के नंबर का इतना नहीं मानती थी, फिर ऐसे ही कोई नेबर, मतलब मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने गाड़ी का ना, तो उनका टोटल 2 आ रहा था, तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा हाँ आपको हमेशा ये रहता है कि मेरे साथ कोई ना कोई हो, मतलब यू ऑलवेज लुक फॉर द पार्टनर व्हेन यू गो, हमेशा डिपेंड रहते हो, ये एडवाइस रही है पार्टनर के, तो हाँ ऐसा है। फिर मैंने 2 3 लोगों से और ऐसे बात की, तो आई रियलाइज कि एक्चुअली इम्पैक्ट होता है। मुझे पहले लगा था गाड़ी नंबर का कैसे इम्पैक्ट आएगा, और गाड़ी नंबर का वन मोर थिंग, उन लोगों को ज्यादा इम्पैक्ट आता है जो पर्सन हु इज ड्राइविंग, रेदर देन किसके नाम पर है, पे जो ड्राइव ज्यादा करेगा ना उसी को आएगा, ठीक है। मैम 6 नंबर। 6 नंबर आ रहा है आपकी गाड़ी का टोटल, तो यस। फ्रेंडली नहीं होगा, अदरवाइज 6 इज नॉट बैड। बट पता नहीं मैम, जब से लिए ना ब्रांड न्यू निकलवाई है हमने, लेकिन आज अभी 2 साल भी नहीं हुए, तो 10 बार एजेंसी जा चुकी है। हाँ वो फिर फ्रेंडली नहीं होगा, वरना 6 इज एक्चुअली अ गुड नंबर, ठीक है। 6 इज एक्चुअली अ गुड नंबर। अगेन फिर आप कह रहे 7 बहुत आ रहा है, वो भी रीजन हो सकता है। यस मैम। तो ये जो नंबर्स है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से देयर इज वन नंबर विच यू कैन नॉट चेंज, विच इज दैट, जो आप नंबर चेंज ही नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ है जो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डेट ऑफ बर्थ की आप अपनी समझ कर है ना, उसके एडवांटेजेस बहुत ले सकते हो। अब डेट ऑफ बर्थ में ही आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर हिडन है, डेट ऑफ बर्थ में ही आपके 2 सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल नंबर जो आपको इम्पैक्ट करते हैं, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है। वो 2 नंबर होते हैं हमारे पर्सनैलिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, जिसे भाग्यांक, मूलांक एंड भाग्यांक भी बोलते हैं, और अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, बट होते 2 ही नंबर, पर्सनैलिटी और डेस्टिनी। चाहे आप कोई भी तरह की न्यूमरोलॉजी करो, आप लोशो करो, आप पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी करो, आप वैदिक न्यूमरोलॉजी करो, ये चेंज कहीं नहीं होगा, सब में यही कंसेप्ट है। पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर अलग अलग नाम से जरूर बुला सकते हैं इसको, ठीक है। शायद कोई किंग नंबर, क्वीन नंबर भी बोलता है, कुछ अलग अलग, मे बी आपको भी अगर कोई नाम पता हो, रूट नंबर, लाइफ पाथ नंबर ऐसे भी बोलते हैं।
बट रहेंगे यही दो नंबर। और हर न्यूमरोलॉजी में, एवरी टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी में ये ऐसे ही कैलकुलेट होते हैं, जैसे मैं भी बताऊंगी। पहले तो ये बताओ किसको आता है ये कैलकुलेट करना, पर्सनालिटी नंबर किसको पता है क्या होता है? मैम जिस दिन हम पैदा हुए हैं, जैसे मेरा 4 है, और डेस्टिनी नंबर हम सभी जब अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं तो वो डेस्टिनी नंबर बनता है। करेक्ट। तो आप लोग फटाफट अपना पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर तो निकाल लो। पर्सनालिटी नंबर अगर मैं बोल रही हूँ किसी का 24 पे, 24, लेट से आज अप्रैल का मंथ चला, 24 अप्रैल को किसी का बर्थडे है, तो उसका पर्सनालिटी नंबर क्या होगा ये बता दो। 6। करेक्ट। तो आपको समझ में आ गया ना, हमें सिंगल डिजिट में लेकर आना है पर्सनालिटी नंबर को, हमें सिंगल डिजिट में लेकर आना है। सब लोग अपना पर्सनालिटी नंबर निकालो। अब डेस्टिनी नंबर क्या होता है? व्हेन यू ऐड ऑल द नंबर्स। आज क्या डेट है? 4 अप्रैल 2026, ये आज की डेट है। तो आज का पर्सनालिटी नंबर क्या होगा? आज का पर्सनालिटी नंबर क्या होगा? आज का पर्सनालिटी नंबर क्या होगा? 4 अप्रैल 2020। पर्सनालिटी नंबर पूछ रही हूँ मैं, डेस्टिनी नंबर नहीं। मैम 9। पर्सनालिटी नंबर अच्छा, पर्सनालिटी नंबर 4। 4, मैम ठीक है। 4। अब डेस्टिनी नंबर क्या होगा? 4 9। प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 6 हो जाएगा। करो अब बताओ मुझे। 4, 9। हमने क्या करना है? डे को सिंगल में लाके प्लस करना है। 9। निवेदिता जी, ये आपका पर्सनल है ना? पर्सनालिटी 1 डेस्टिनी 2 पर्सनल है उनका शायद। हाँ अंशिका जी आप भी बोल रहे हो शायद। मैम पर्सनालिटी आज के लिए 4 आएगा और डेस्टिनी आएगा 9। डेस्टिनी ना आएगा। सबके लिए यही है। यस मैम। 4 और 9 का कॉम्बिनेशन है आज की जो डेट है। तो पर्सनैलिटी और डेस्टिनी क्लियर हुआ? यस मैम। सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है। सो हम थोड़ा सा पर्सनैलिटी नंबर के बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी नंबर होता क्या है, पर्सनैलिटी नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है, पर्सनैलिटी नंबर को हमें समझने की जरूरत क्या है। फिर 4 से भी आता है, 13 से भी आता है और 31 से भी आता है। इन सब में डिफरेंस होता है कि नहीं होता? सारे 4 वाले क्या सेम होंगे? यस और नो? जितने भी लोगों का पर्सनैलिटी नंबर 4 हो, क्या वो 22 से भी तो 4 आएगा? क्या वो सब सेम होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि और भी नंबर्स है। फिर लेट में से नंबर सेम है तो नाम तो बदलाव है, नाम तो चेंज है, तो वहां पे पर्सनैलिटी चेंज हो ही जाती है। अगेन आपका जहां पर आपकी अपब्रिंगिंग होती है, आप कहाँ रहते हो, उसका भी बहुत इंपैक्ट आपकी पर्सनैलिटी में आता है। जब भी आप किसी को करोगे ना, आप जर्नलाइज नहीं करते, फिर न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन की जरूरत ही क्या अगर हम जर्नलाइज करेंगे। हमें क्या देखना है? हमें सब कुछ देखना होता है कि वो पर्सन कहाँ पे रह रहा है। अब जो इंडिया में जो पर्सन रह रहा है, सेम डेट ऑफ बर्थ का, लेट्स से नेम भी सेम है, और कोई बाहर वेस्टर्न कंट्री में जैसे यूएस में रह रहे हैं, क्या दो लोग सेम हो सकते हैं? नो दोनों का मैम। लाइफस्टाइल ही कंप्लीटली डिफरेंट होगा, दोनों को सोचने का तरीका। तो जब आप कंसल्टेशन देते हो ना, तो आपको ये चीज भी दिमाग में रखनी पड़ती है। आप ऐसे ही नहीं दे देते हो कि हाँ ये नंबर है, ये है, टिक टिक टिक। आपको ये भी देखना पर्सन है कहाँ का। अगेन हो सकता है वहां पे सिमिलैरिटी कहाँ पर आ सकती है दोनों के अंदर, दोनों के सोचने के तरीके में। सोचने का तरीका तो वैसे अलग होगा, लेकिन होता है ना कि अगर अगर हम लेट से बोलते हैं कि गुस्सा है, तो दोनों का हो सकता है गुस्सा दोनों में हो, स्टबन हो सकते हैं दोनों हो, ये सिमिलैरिटीज हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है वो बहुत ट्रेडिशनल फैमिली में हो तो वो पर्सन वैसा होगा, लेकिन जो अगर बहुत ओपन माइंडेड फैमिली में होगा तो उसका माइंडसेट वैसा होगा। माइंडसेट जरूरी नहीं सेम हो, लेकिन क्या सेम होता है? बिहेवियर में थोड़ी सिमिलैरिटीज आपको दिख सकती है। गुस्से है हो गया, बहुत खुश, बहुत किसी को बहुत होता है ना दूसरों की हेल्प करना, ये तो कॉमन मिल सकता है आप लोगों को। यस और नो? कोई क्रिएटिव है, इस नंबर के लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो वो क्रिएटिविटी आपको मिल सकती है ना, ये सिमिलैरिटी होती है। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। जर्नली भी अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, किसी से बात करना तो देख लेना ये चीज हमेशा, क्योंकि ये चीज लोग मिस कर जाते हैं। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि हम कनेक्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कनेक्ट कर पाते? क्योंकि हम जो बहुत छोटी छोटी चीजें ना उनको हम डॉट्स को कनेक्ट नहीं करें। जब हम उन डॉट्स को कनेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे हम पर्सन को उसके बारे में बता पाएंगे? फर्स्ट थिंग। अब हम बात करते हैं दो नंबर से आते हैं। जब आपके पास एक जैसे 4 है आप, तो 4 की क्वालिटीज कंप्लीटली डिफरेंट होगी 422 से, 31 से और 13 से कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती हैं। 4 का अच्छा, अब आप में सब मुझे बताना। अभी हम 1 2 1 2 3 कंटिन्यूटी में करेंगे बेटा। 4 की बात करें तो 4 की एक कोई ऐसी हैबिट बताओ, या एक कोई ऐसी कहते हैं ना उसकी
कैरेक्टरिस्टिक बताओ जो हमें 4 नंबर सुनते ही हमारे दिमाग में आता है। मैम इल्यूजन्स, 4 नंबर इल्यूजन्स, ओके। मैम बहुत रिजिड होते हैं, नेगेटिव बहुत होते हैं। रिजिड होते हैं। प्रीति जी आप टैरो जानते हो? डू यू नो टैरो? आपने किया हुआ टैरो का कोर्स? जी जी पता है मैम। ना? 4 नंबर का कार्ड बताओ क्या है? मैम एम्परर। एम्प्रर, हाँ। ठीक है। तो हाँ, तो अब वो आप, काफी ज्यादा अग्रेसिव यस, तो और थोड़ा अग्रेसिव, कंट्रोलिंग नेचर। हाँ कंट्रोलिंग, तो ये 4 की है। और आपने आसपास देखना जो प्योर 4 होंगे ना उनमें थोड़ी ज्यादा होती है ये चीज। क्यों? क्योंकि जब 2 और 2 होते हैं ना तो क्या होता है उनके पास कॉम्बिनेशन आ गया 2, 2 उसे स्लो डाउन कर देगा, 2 उसे थोड़ा सटल कर देगा। 2 + 2 हो गया ना। 1 + 3 में क्या आ गया? गुरु का नंबर आ गया और सन का नंबर आ गया। तो वो 1 क्या करेगा? उसको बढ़ा भी सकता है, लेकिन गुरु क्या करेगा? कहीं ना कहीं कंट्रोल। 1 3 और 3 1 ऑलमोस्ट सेम है, बट डिफरेंस तब भी है। क्यों? क्योंकि एक जगह गुरु आ गया और एक जगह राजा आ गया है। ठीक है। सो ये चीज है जहां पर हमें लगता है कि 2 + 2 4। अब 22 इज अ मास्टर नंबर ऑल्सो। तो 22 को मैं एक बताती हूँ, इज अ वेरी वेरी पावरफुल नंबर, वेरी वेरी। रवनीत जी शायद आपको कुछ कहना है। मैम मेरा नंबर 4 है ना, प्योर 4, इसलिए मैं अच्छा। रिलेट कर पा रही हूँ इन चीजें, तो मैं हंस रही हूँ कि हाँ मेरे बारे में बात हो रही है। ठीक है। अभी 4 से मैं 22 पाई हूँ, वरना 22 पे मैं थोड़ा बाद में आती, बट मैं वैसे बता दी 22 सबसे पावरफुल नंबर है। हम डेट ऑफ बर्थ में बात कर रहे हैं। वैसे कॉम्बिनेशन नंबर्स तो 1 to 100 हम अलग पढ़ते हैं कोर्स में, बट 22 जो, क्योंकि 33 तो आएगा नहीं डेट ऑफ बर्थ में, 22 और 11 आता है। 22 इज अ वेरी वेरी पावरफुल नंबर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 11 की भी सारी, मास्टर नंबर 2 है, 11 एंड 22। 11 नंबर की सारी कैरेक्टरिस्टिक है, 22 की अपनी है। 2 और 2 दोनों इंट्यूशन के नंबर है। 1 क्या रहा है? 4। तो अगर 22 नंबर वाला अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं होगा तो वो लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स फेस करेगा। क्योंकि ये लोग ऐसे हैं, या तो अपनी लाइफ क्रिएट करेंगे या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 + 2 क्या आ रहा है? 4। 4 मतलब प्रैक्टिकलिटी, डिसिप्लिन, ठीक है, रिजिडिटी। अगर ये 4 नंबर होने के बाद उनका है, अगर वो प्रैक्टिकल नहीं फॉलो करेंगे तो आप देख लेना 22 इतना पावरफुल नंबर है तब भी वो रिजल्ट्स नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया? अपने नंबर को नहीं समझा। उनके नंबर ने एक पर्सनालिटी उनको दी है, वो पर्सनालिटी के, अगर आप उस पर्सनालिटी के जैसे आपको है नहीं बिहेव करोगे, अगर इंग्लिश के सब्जेक्ट में इंग्लिश नहीं हिंदी पढ़ाओगे तो कैसे बात बनेगी? कैसे बच्चे पास होंगे? इंग्लिश के एग्जाम में हिंदी पढ़ के जाओगे, पास हो जाओगे क्या? फेल हो जाओगे। यहीं पर आपको अगर 4 नंबर मिला है तो आपको 4 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक तो समझनी है, उसके हिसाब से बिहेव करना है। और जब आप उस नंबर के साथ बिहेव करते हो, उस नंबर को समझ के बिहेव करते हो, उस नंबर के साथ चलते हो ना, तो यस आपकी लाइफ में यू विल सी थिंग्स आर हैपनिंग। जैसे लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1 अभी। अंशिका जी यू हैव समथिंग टू से? नहीं मैम, कुछ वैसे नहीं कहना था। मेरे हस्बैंड का है ना, तभी मैं क्या हंस रही है? थी। क्या नंबर है? 4 नंबर। 4 नंबर ही है हाँ, या कॉम्बिनेशन में है, सिंगल 4 है? सिंगल 4 है। गुस्सा भी आता है क्या उन्हें बहुत? गुस्सा नहीं, मुझे मैनिपुलेट कर लेते हैं बहुत हाँ अच्छे से। मैनिपुलेटर तो बहुत अच्छे होते हैं। और मैं आई नो पीपल जिनका 6 and 4 का कॉम्बिनेशन, सोचो वो कितने अच्छे मैनिपुलेटर होंगे। थिंक मेरा अबाउट इट। 6 है, मेरा 6 है। ओके ओके, गुड वन गुड वन गुड वन। वेरी गुड वेरी गुड। चलो बढ़िया, फिर तो आप भी मैनिपुलेशन करते हो शिखा जी। आप अपने हस्बैंड को क्यों ब्लेम कर रहे हो? नहीं, लेकिन वो मुझे कर लेते हाँ हैं। बट 4 नंबर से अच्छा मैनिपुलेटर कोई नहीं है, ये आई एग्री। बट 6 नंबर भी डिप्लोमेटिक होते हैं, बट 6 नंबर सॉफ्टर साइड पर होते हैं, बहुत सॉफ्टर होते हैं। और 4 नंबर उतने ही थोड़ा हार्ड होते हैं। तो वो आ गया, कहते हैं ना मैम मेरे हस्बैंड है सबके हस्बैंड यहाँ पे 4 है क्या भाई? अच्छा रवनीत जी का 22। तो का है, अंशिका जी का और नयना जी का। और आपका क्या है 22 नयना है जी? उनका नंबर। मैं 1 and 5 हूँ, वो 4 and 6 है। 4 and 6 है, आप 1 and 5 हो। ओके गुड 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 गुड। मैम मैं भी प्योर 4 हूँ। वाओ। नहीं वैसे 4 नंबर, बट एक बात बता दूं, 4 नंबर का एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो यू ऑल शुड नो। इतने ज्यादा 4 साइटेड होते हैं ना ये लोग, क्योंकि ये जितना सोचते हैं ना, कहते हैं ना कि इनकी सोच वहां से शुरू होती है जहां पर हम लोग सोचना बंद कर देते हैं। 4 नंबर अगर अपना माइंड अच्छे से यूज कर लेना, कोई बीट कर नहीं सकता 4 नंबर को। इतना सॉलिड माइंड होता है। अगेन आपका बाकी कॉम्बिनेशन क्या है वो भी डिपेंड करता है। इतना सॉलिड माइंड होता है 4 नंबर के पास। मेरे खुद की क्लाइंट है 4 नंबर की, तो वो बोलती है, वो कहती है शी इज ऑल्सो 4 नंबर, तो वो बोलती है कि वो अपने आइडियाज देती है ना टीम में, मतलब कंपनी में शी इज एचआर,
नहीं लोग मानते, बाद में उन्हीं आइडियाज को इम्प्लाई करते हैं क्योंकि वो उतना नहीं समझ पाते, उतना नहीं सोच पाते। बाद में बोलेंगे हाँ तुम सही बोल रही थी, करना उन्होंने वही है। तो आइडियाज इनके बहुत फोरसाइटेड होते हैं, इनकी सोच बहुत है, बहुत आगे की सोच होती है। अगर ये सोच लेना हमें ये करना है, इल्यूजन नहीं है ना, इल्यूजन बता दी 4 नंबर के लिए, प्रीति जी ने शायद इल्यूजन बोला था। इल्यूजन, ये खुद इल्यूजन में नहीं रहते, आपके लिए इल्यूजन क्रिएट करते हैं, खुद नहीं रहते। अब जिसका भी 4 नंबर का घर होगा ना, देखना बड़े ही अंधविश्वास में भरोसा कर सकते हैं वो, या फिर होगा उनको चीजों का पता ही नहीं चलता, उनके लिए कौन दोस्त है कौन दुश्मन है उनको कभी कभी वही नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि वो इल्यूजन में रहते हैं, इल्यूजन क्रिएट इनके लिए जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, ओके, आप लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करना धीरे धीरे और भी। तो हम 1 नंबर से शुरू करते हैं। 1 नंबर के कितने हैं भाई यहाँ पर? काजल जी आप मैं हैं? हूँ मैम, मैं हूँ। नैना जी आप हो? हाँ आपने बोला 1 and 5, राइट राइट राइट। हु एल्स? अच्छा पहले पर्सनालिटी नंबर समझ लेते, देन वी कंटिन्यू। पर्सनालिटी नंबर बेसिकली इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी। आप हो निवेदिता जी? ग्रेट, अच्छा आपने अभी भेजा भी था, यस। पर्सनालिटी नंबर आपके बारे में होता है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, आप ऐसे पर्सन हो। ठीक है, 1 नंबर है तो लीडरशिप है, 2 हो तो इमोशनल हो, 3 हो तो आपके अंदर टीचर वाली या लर्निंग वाली क्वालिटीज रहती हैं, 4 होता है तो आपको हमेशा रहता है कि यू वांट टू बी हेड, आप ऑर्डर करना चाहोगे, आप अपने हिसाब से डिसिप्लिन्ड बहुत होंगे। तो ये क्वालिटीज क्या है, नंबर के आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द डेस्टिनी नंबर, वो आपका लाइफ ने कहते हैं ना आपके लिए जो सेट है, आपकी जो अम्बिशंस होने चाहिए, या लेट्स से डेस्टिनी नंबर को हम ऐसे समझ सकते हैं, डेस्टिनी जो आपकी डेस्टिनी में आपको लेकर आएगा, आपकी डेस्टिनी आपकी कैसी होगी, आपका भाग्य है, भाग्यांक क्यों बोलते हैं, भाग्य वैसे होगा। तो जब भी प्रोफेशन की बात होती है ना, और आप क्लाइंट से डील कर रहे हो, यहाँ पे आई गेस टैरो रीडर से ऑलमोस्ट है, और अगर कोई आपसे आ रहा है कि करियर के लिए हमें गाइडेंस दे दो, तो अगर आपको उसका डेट ऑफ बर्थ पता है, पहली बात तो हम डेट ऑफ बर्थ पूछते ही हैं, ठीक है। फिर भी अगर किसी को नहीं पता आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसका डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप उससे इसका डेस्टिनी नंबर जरूर पूछना। और प्रोफेशन हमेशा डेस्टिनी नंबर के हिसाब से चूज करना चाहिए। ठीक है, दिस इज व्हाट आई बिलीव आफ्टर स्टडिंग द न्यूमरोलॉजी, और मुझे लगता है बहुत सही है। जितने मैंने स्टडी किए, जितना मैंने ऑब्जर्व करा है, जितने केसेस मैंने देखे, हाँ जिसका भी अलाइन करता है ना उसके डेस्टिनी नंबर से प्रोफेशन, दे आर डूइंग वेल। जिनका नहीं करता, कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल सिर्फ इसलिए भी नहीं आते, अलाइन नहीं करा, और भी रीजंस होते हैं, ठीक है, चार्ट में। लेकिन ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है अलाइन ही नहीं कर रहा। कहाँ अलाइन नहीं कर रहा? हमारे डेट ऑफ बर्थ से। और डेट ऑफ बर्थ का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है हमारे प्रोफेशन से। क्यों जरूरी है इसका भी समझो। क्योंकि जो पर्सनैलिटी नंबर होता है ना, वो एक्टिव कब तक रहता है आपका? अराउंड 35-40 तक। मतलब वैसे तो वो हमेशा एक्टिव रहेगा, बट बहुत ज्यादा आपके ऊपर इसका वो रहता है, इंप्रेशन समझ लो, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है पर्सनालिटी नंबर का। बट आफ्टर 35, इन सम केसेस 40, इन सम केसेस 30 ऑल्सो, आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिव हो जाता है। करेक्ट। और हमारे प्रोफेशन का वो पीक पीरियड होता है कि नहीं होता? 20-25 तक तो हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, सोच ही रहे होते हैं हमें करना क्या है। कितनों को तो 35 तक नहीं, 30 तक नहीं पता होता हमें क्या करना है। ठीक है, लेट्स से वट एवर, तो वो क्या होता है 35 समझ लो। उसके बाद हमारा क्या, डेस्टिनी नंबर एक्टिव हो गया। तो उस टाइम अगर आपका प्रोफेशन अलाइन है आपके डेस्टिनी नंबर से, तो विल यू डू वेल और नॉट? राइट ना। इसीलिए कोशिश करो कि आप, अगर आप लोगों की प्रोफेशन भी, अगर आप कुछ कर भी रहे हो ना, कैसे भी करो, अलाइन विद योर डेस्टिनी नंबर। क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी, हम 35+ तो हैं फिलहाल, तो जो वेबिनार में है, जो बाकी बाद में देखेंगे एक अलग बात है। ठीक है, अलाइन योर वर्क, ठीक है, या फिर कुछ भी जो आप करने की सोच रहे हो, अगर कोई लोग सोच भी रहा है तो उसको किससे अलाइन करने की कोशिश करो? डेस्टिनी नंबर। अब एक एक करके ना सब अपना डेस्टिनी नंबर अगर आप बताना चाहते हो तो बताना मुझे, ठीक है। अच्छा, किसी को क्वेश्चन है अब तक जो भी मैंने बोला उसमें क्वेश्चन है किसी का? कोई प्लीज आस्क इट। मैम। हाँ यस, शिवानी जी। हाँ मैम, ये डेस्टिनी नंबर क्या मंथ और मतलब थोड़ा सा मुझे नहीं समझ अच्छा में आ आप रहा है बाद डेस्टिनी में आए नंबर। ना, हाँ। हाँ तो मैम। हमारा पर्सनैलिटी नंबर तो वो हो गया जो हमारा डेट होती है। लेट्स से आज की डेट 4th है तो पर्सनैलिटी नंबर 4 हो गया। लेट्स से यहीं पर अगर डेट होती 24, तो पर्सनैलिटी नंबर क्या होता है? 2+4 = 6। हम सिंगल में लेकर आते हैं हमेशा, लेकिन मैं आपको ठीक है मैम। सारे नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर 24 डिफरेंट कैसे है, 6 और 24 में क्या डिफरेंस है, वो बहुत अच्छे से बताऊंगी मैं। ये समझ में आया शिवानी आपको पर्सनैलिटी नंबर? अब डेस्टिनी नंबर के लिए हाँ आप सारा ऐड कर दो। जैसे कि सारा आज ऐड कर। जो मेरी डेट है 4 अप्रैल 2026, जिसका तो ऐड करके बताओ क्या आएगा?
क्या मैम? 4 अप्रैल आज की डेट को ऐड करो, 4 अप्रैल 2026, 442026, जिसमें 2+0+2+6, ठीक है। ईयर आप ओके मैम। ऐसे ऐड करोगे, वैसे मत कर लेना। अच्छा मैम, 9, 9th। 9 ही था ना? 9 आया, तो ये आपका हो गया डेस्टिनी नंबर, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर डेस्टिनी नंबर। अपनी डेट ऑफ बर्थ को पूरे को ऐड कर लो, दैट विल बी योर डेस्टिनी नंबर, ठीक है। सो डेस्टिनी नंबर के कॉम्बिनेशंस भी, कुछ कॉम्बिनेशंस हम बोलते हैं कि बहुत बढ़िया है, जैसे 1 and 5 नया का इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, 9 and 1 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं इट्स ओके टाइप्स, लेकिन अगर आप उनके हिसाब से काम करो तो वो अच्छा काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे 4 and 8 अगर हस्बैंड एंड वाइफ है तो दे आर वेरी गुड पार्टनर्स, बट मैरिज लाइफ में जब ये लोग साथ में आते हैं तो हाँ थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। बट मैंने ऐसे भी कपल देखे जो दे आर डूइंग रियली वेल, 4 and 8। बट उसमें इश्यू क्या हुआ, अगर उन दोनों का कंपैटिबिलिटी में इश्यू नहीं है तो कहीं एक पर्सन के बिजनेस में इश्यू आ गया, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है, ठीक है। 4 and 8 को पार्टनरशिप इज गुड, पार्टनरशिप शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए इट इज नॉट गुड, ठीक है। वो कंपैटिबिलिटी वाला अलग है, हम उस पर जाएंगे। अभी हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। अभी मैं बताऊंगी आपको 1 to 9 पहले, ठीक है। नंबर 1 मेरे ख्याल से मुझसे ज्यादा शायद आप लोगों को पता होगा, ठीक है। प्रीति जी आप बताओ नंबर 1। बस आप टैरो कार्ड को याद करो, नंबर 1 में कौन कौन से आ रहे हैं मैं बता देती हूँ। पहले मैजिशियन है, फिर एक हाँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और हमारे पास एसेस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 10 नंबर के कार्ड्स भी तो आएंगे ना, 10 ऑफ एसेस हो गया, 10 ऑफ कप्स हो गया। कनेक्ट, थोड़ा बहुत कनेक्ट करो, बस ज्यादा कनेक्ट नहीं करना हमें। मैम लीडरशिप क्वालिटी होती है। लीडरशिप, हाँ। डेफिनेटली। हम्म। मैम चलो ठीक है। मैजिशियन मैनिपुलेट भी करता है, अच्छा कम्युनिकेशन भी रखता है। राइट राइट शिवानी जी, वेरी गुड वेरी गुड। सो नंबर 1 आई गेस, समझो बताए, मैं टैरो कार्ड से आपको बोल रही हूँ कि सच्ची बता रही हूँ, टैरो कार्ड अगर आपने बहुत जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, प्लीज वहां पे वो मत बोलना कि नहीं पता, क्योंकि इतना अच्छे से आपको कनेक्ट करोगे ना। आप जब कंसल्टेशन भी देते हो ना, जब मैंने स्टार्टिंग में था तो मैं टैरो कार्ड को याद करती हूँ ना जब भी नंबर के साथ, तो इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं ना आपको नंबर्स भी। बाकी नंबर 1 लीडरशिप का नंबर है, नंबर 1 किन, पावरफुल, लॉजिकल होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब मैं बोलूं ऐसा एक प्रोफेशन बताओ जो नंबर 1 के लिए बहुत अच्छा है, एक प्रोफेशन। पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट, रेडियो जॉकी, रेडियो जॉकी मैम। गवर्नमेंट। रेडियो जो कि ये अभी किसी टॉपिक, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, ठीक है। जितने भी पॉलिटिशियन, अगर आपसे कोई आ गया, कोई आपको बोल भी रहा है ना कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, बट उसका डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकते, वहां पर हम इन्हें कौन सा कॉम्बिनेशन देते हैं मोबाइल नंबर में, नंबर 1 का। टोटल तो नंबर 1 पे ही लेकर आते हैं, उसके अंदर भी कॉम्बिनेशन ऐसा लेते हैं अपने। इसके बाद है ना, सब अपने मोबाइल नंबर का ना टोटल करके रखना, क्योंकि कल मैं वही चीज पिक करने वाली हूँ, ठीक है। नंबर 1 लीडरशिप क्वालिटीज, नंबर 1 वेरी गुड स्पीकर, नंबर 1 उनके अंदर मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होते हैं, बट नंबर 1 मैन्युपुलेट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट ये दे आर नॉट द मैन्युपुलेटर्स, प्लीज अंडरस्टैंड। मैन्युपुलेट वो कर सकते हैं बट वो मैन्युपुलेटर्स होते नहीं है। बट अगर हम पॉलिटिशियन से कनेक्ट कर सकते हैं, यस दे आर द मैन्युपुलेटर्स। अगेन मैं बोल रही, मैन्युपुलेटर्स नहीं होते, मैन्युपुलेशन कर सकते हैं। उनके पास सिर्फ 1 नहीं होता, उसके अलावा भी कॉम्बिनेशन डेफिनेटली होंगे, हम वो चार्ट भी पढ़ते हैं आगे जाकर, सारे हर तरह का, ठीक है। नंबर 1 वेरी गुड स्पीकर्स, कॉन्फिडेंस बहुत होता है, बट ओवर कॉन्फिडेंट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं ये लोग। कभी कभी एटीट्यूड या ईगो इश्यूज भी आपको देखोगे। नंबर 1 किससे रूल होता है, क्यों नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन एवरी से, नंबर सन इज, से। यस एवरी नंबर इज रूल्ड बाय एनी प्लैनेट। हर नंबर किसी ना किसी प्लैनेट से रूल होता है। हमें पता है प्लैनेट्स हमारी लाइफ को घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। तो नंबर 1 किससे, सन। जब सन आपके दिमाग में आ रहा है तो क्या होगा, गुस्सा होगा नहीं होगा नंबर 1 में, ईगो होएगी। ईगो भी होगा, ठीक है। खुद ही चमकना है, कभी कभी ये भी होगा, ऐसे भी लोग मिलेंगे, मैं हूं, होना चाहिए हूं, कोई और कैसे बोल रहा है मेरे आगे, वो भी मिलता है, बट नॉट इन एवरीवन, बट ये आपको कैरेक्टरिस्टिक भी मिलता है। अब ये तो हमने समझ ली नंबर 1 में, बट आप ऐसे लोगों से भी मिलोगे जो उनके पास नंबर 1 है, बहुत अच्छे वाला नंबर 1 है, जैसे ना प्योर नंबर 1 है, या 10 है। 10 जब आ जाता है ना, क्या कहते हैं, नंबर 1 की क्वालिटीज को मल्टीप्लाई कर देता है, तो 10 भी है, बट उनके अंदर क्या है, अंडर कॉन्फिडेंट है,
बिल्कुल भी नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप बोलो तो कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ पे है, नेगेटिव साइड पे चली जाएगी, लड़ने के लिए है, नेगोशिएशन स्किल्स आ जाती हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत करेंगे। अब ईगोइस्टिक है ना जो पर्सन, एक अगर एक लेवल पर है ना, वो ईगो अगर होगा भी तो शो नहीं करता, ईगो को मेंटेन करना चाहता है, ईगो को मैनेज करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है उसका ईगो खत्म कर देगा। लेकिन जब नंबर वन नेगेटिव जाता है, बहुत ज्यादा नंबर वन हो जाता है, तो वो क्या करता है, बंदा ओवर ईगोइस्टिक हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता, वो खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, अपना नुकसान खुद ही कर लेता है। किस तरह से, बकवास कर कर, गलत बोलकर, गुस्से में रिएक्ट। मैं आप अपने आसपास देख लो, जिसके पास 3 से ज्यादा नंबर है, उनकी डेट ऑफ बर्थ में ना more than 3 1 है डेट ऑफ बर्थ में, या फिर कैसे भी आ रहे हो, चाहे पर्सनैलिटी डेस्टिनी नंबर भी 1 आ रहा है, बीच में भी आ रहा है, किसी भी तरह से more than 3 1 होंगे ना, ये ऐसे लोग होंगे जो बहुत बहस करते होंगे, अपनी गलती मानेंगे नहीं, क्रिटिकल टाइप के होते हैं, हर चीज में गलतियां निकालना भैया। बट हाँ, आई एग्री कि हो सकता है सही के लिए बोले, लेकिन क्या होता है ना कि तुम हर वक्त नहीं लड़ सकते, और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, ऐसे भी होते हैं। तो इसीलिए क्यों दो लोग डिफरेंट है, इसीलिए नंबर बहुत आपके एक नंबर भी कितनी बार आ रहा है उससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है आपकी लाइफ में। सिर्फ ये नहीं है कि एक नंबर है, एक नंबर कितनी बार है, कोई भी नंबर 2 बार इज ओके, 3 बार या 4 बार आ रहा है तो उसका थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर। पहली बात तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, हार्ड एंड सॉफ्ट नंबर्स बोलते हैं हम उसे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता कि हमें लाइफ में सारे नंबर्स चाहिए, किसी एक नंबर के बिना हमारी लाइफ इज इनकम्प्लीट, हमें लाइफ में सब कुछ चाहिए होता है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, वो सॉफ्ट नंबर भी अगर ज्यादा होंगे तो क्या होंगे, नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। नाउ कमिंग टू नंबर टू, नंबर टू क्या होता है, आप बताओ पहले, नंबर टू से आप लोगों को क्या पता है, फिर आई। मैम मून का होता है, इमोशनल पर्सन्स होते हैं। वेरी गुड, यस, वेरी मैम सेंसिटिव। सेंसिटिव, यस वेरी राइट, सेंसिटिव होते हैं। इनकी भी इंट्यूशन अच्छी होती है मैम। ट्यूशन बहुत अच्छी होती है कि मून से कनेक्टेड है, एनीथिंग विच इज कनेक्टेड टू मैम मून। इमोशंस, इमोशनल इमोशन, बिकॉज बिल्कुल, मून की एक क्वालिटी है। अपने में यस अपने में यस, उलझे भी रहते हैं, अपने में उलझे भी रहते हैं बहुत ये बार। मल्टीपल टू में आएगा शिवानी जी, बट यस आता है। अच्छा। हीलर होता है। हीलर होते हैं, यस, इनके पास हीलिंग क्वालिटी। कौन बोल रहा है, मैम ये अपनी सोच पे ना, हाँ हाँ बोलो। सोच पे इनकी ना जैसे कंट्रोल नहीं होता, कभी कुछ इनके ना थॉट्स चेंज होती रहती है। मूड स्विंग्स, यस मैम। हाँ, क्यों, क्योंकि मून से कनेक्टेड है। मून क्या है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, तो मूड स्विंग्स होना, इमोशनली अप एंड डाउन इनके साथ काफी होता है। अगर बैलेंस नहीं है तो, अगर बैलेंस नहीं है नंबर टू तो, बैलेंस होंगे तो क्या होंगे, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। अगर ये बैलेंस्ड है तो क्या होंगे, इमोशनली स्ट्रांग होंगे। 2 नंबर ही है, ये सेम नंबर टू है, बट नंबर टू के कुछ लोग क्या होंगे, बड़े ही इमोशनली, किसी भी चीज का इनको इम्पैक्ट कर जाएगा, सेंसिटिव, जिसने अभी किसी ने बोला था सेंसिटिव होंगे। वहीं पर दूसरे 2 नंबर के लोग आप ऐसे भी देखोगे, मुझे नहीं फर्क पड़ता, बहुत स्ट्रांग होंगे, अगर उन्हें कुछ फर्क भी पड़ेगा तो देर लाइक बहुत जल्दी बाहर आ जाना, ठीक है ना। स्प्रिंग की तरह होते हैं ना, नीचे जाएंगे उतनी छलांग से ऊपर भी वापस आएंगे। नंबर टू की शेप भी देखो, नंबर वन की क्या है, ऐसी है स्ट्रेट, भैया स्टबन है ना, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। नंबर टू इज वेरी फ्लेक्सिबल, और क्या है, स्प्रिंग की तरह ही है, अगर नीचे जाएगा तो ऊपर भी आएगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो गया तो यस बहुत गड़बड़ करता है। मैं आपको बताती हूँ भी गड़बड़ कैसे करता है। किसी को और चार्जर कुछ पकड़िए। बोलना है नंबर टू के लिए, प्रतिभा जी? नहीं मैम। ओके, सो नंबर टू यस इमोशनल होते हैं, नंबर टू सेंसिटिव होते हैं, इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छे होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, रिमेंबर दिस, ठीक है। नंबर टू आपके पास जितने भी हैं देख लेना, उनके अंदर इमोशनल एक फैक्टर होता ही है, ठीक है, जरूर होगा। इमोशनल क्रिएटिविटी वाली भी कोई चीज होती है उनके अंदर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में वो कर ही रहे होंगे, अगर उनका जॉब ऐसा नहीं है तो वो किस तरह से कर रहे होंगे, उनकी हॉबी होगी, और कुछ लोग तो अपने प्रोफेशन में ही ऐसे चले जाते हैं। लेकिन नंबर टू अगेन इमोशनली स्ट्रांग भी हो सकती है, इमोशनली नंबर टू जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो इमोशनली आपको पता है वीक हो सकते हैं, तो सोसाइटल की जो टेंडेंसीज होती है ना वो भी इन्हीं में ज्यादा होती है। अगेन विल सी द कॉम्बिनेशन जब हम पूरा चार्ट देखते हैं, बट आपके आसपास कोई हो जिसके पास नंबर टू बहुत ज्यादा हो, तो मुझे बताना हाउ दिस पर्सन इज। या तो ये पर्सन कंप्लीटली अपनी क्रिएटिविटी में चला जाए, अपने आप को उसमें कंप्लीटली कहते हैं ना एब्जॉर्ब कर दे, उसके बाद भी इसके साथ है ना इमोशंस का रहेगा, हमेशा अप डाउन चलता रहेगा। लेकिन अगर वो पर्सन वहां पर भी नहीं है, किसी चीज पे फोकस भी नहीं हो रहा, तब बहुत ज्यादा इसके साथ बढ़ जाएगी।
क्योंकि अकेलापन, ये कभी एक तो नंबर 2 जनरली भी लोग देख लें, दे डोंट वांट टू बी अलोन, उनको अकेले रहना पसंद नहीं है। निधि जी आप कुछ बोल रहे थे शायद। मैम आई एम 11 ना, नंबर 2। 11 इज वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर, बट अभी मैं 11, बट हाँ, पर्सनालिटी इज नंबर 2, बट दैट्स इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है 11 की, क्योंकि वह 1+1 से बना है, इसलिए 11 इज अ यस। मास्टर नंबर। यस मैम, मैंने आपसे बोला ना, 1 भी जिसके पास डबल हो तो उसका भी हाँ इम्पैक्ट पड़ता है, तो हाँ, दैट्स। बट मैं बोलूंगी हमेशा जब भी आप चीजों को देखते ना 11 और 22 को हमेशा डिफरेंटली ही देखना, बिकॉज दे आर द मास्टर नंबर्स। उनकी आपको वो डिफरेंट दिखेंगे भी, जब आप बस उनकी चेक करोगे ना तो वो अलग ही होते हैं। अगेन इफ दे यू अगर सही पॉजिटिव वे में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो नंबर 2 अगर आपके आसपास कोई है जिसका मल्टीपल में हो, थोड़ा ऑब्जर्व करना और कल मुझे बताना, ठीक है। तो इन लोगों को ना बहुत हैंडल, देखो कहते हैं ना हैंडल विथ केयर, जैसे आजकल के बच्चे क्यों हैं इतने सेंसिटिव, 2000 की जो सीरीज शुरू हो गई है, और सोचे जो 2022 बोर्न होंगे, उनके पास तो ऑलरेडी 3 2 तो आ ही गए, ये रीजन है। ठीक है, इसीलिए वो सेंसिटिव हैं। बट द पीपल जिनके पास 2 नंबर बहुत ज्यादा, हार्ड नंबर जिनकी चार्ट में कम हो जाते हैं या फिर होते ही नहीं, उनके साथ आपको थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है जब आप कंसल्टेशन देते हो। ये भी मैं आपको बताऊंगी कोर्स में किस तरह से आपको अपने क्लाइंट को हैंडल करना है। बट 2 नंबर में हमें ये चीज, अगर आपके पास अभी भी है ना, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना आर्टिस्टिक कितना है वो लोग, इमोशनली आप समझ जाओगे, पता ही होता है यार इसको मत कुछ बोले, बड़ी जल्दी बुरा मान जाता है, अरे ये तो हर बात दिल पे ले लेता है, ये सुना ही होगा आपने, सबने सुना होगा आपके आसपास, आई एम श्योर कोई ना कोई एक तो होता ही है हमारे आसपास। इसीलिए जो हमारी जनरेशन है, जो 80s 82 85, क्यों इतना स्ट्रांग थी हमारी जनरेशन, एक्चुअली में स्ट्रांग थी अगर कंपेयर टू दिस करंट जनरेशन, बिकॉज हमारे पास सबके पास एक नंबर कॉमन है ही, 9 8। 8 तो फिर भी इतना, 9 सबके पास है ना, 9 इज अ नंबर ऑफ करेज, सबके पास है कि नहीं, यहाँ पे ऐसा कौन है जिसके पास नहीं है। शिवानी शायद आपके पास नहीं होगा, शिवानी जी शिवानी के पास नहीं है, शिवानी से अगर, तो यस बाकी सबके पास 9 है, तो वो एक 9 अपने जब हमारी चार्ट में आएगा तो वो लेकर आएगा कि नहीं आएगा अपनी क्वालिटीज। अरे मार्स का नंबर है, हनुमान जी का नंबर है, वो आपको डगमगाने देंगे ही नहीं। हाँ अगर फिर भी कोई पर्सन डगमगा रहा है, क्योंकि बाकी का बर्थ चार्ट हमने देखना पड़ता है। नंबर 3, अच्छा नंबर 2 का करियर आप बताओगे, अगर लेट से कोई, मैं आपको बोलूं 2 या 3 करियर मुझे सजेस्ट कर दो, वैसे तो मेरे को आज वो भी करना था, मैं भूल गई कि थोड़ा सा आपको हेल्थ इश्यूज भी बताती कि ये हेल्थ इश्यूज होंगे। नंबर 2 का अगर करियर सजेस्ट कर रहा हो, क्या सजेस्ट करोगे? आप सबने अभी सब बोला था। मैम, हीलिंग प्रोफेशन हीलिंग प्रोफेशन, अकल्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं नंबर या 2 के। डॉक्टर्स भी अच्छे हो सकते हैं। डॉक्टर्स भी, डॉक्टर्स कौन से? डॉक्टर्स गायनेक काइंड ऑफ। गायनेक से ज्यादा अच्छे होंगे साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, सर्जरी इनके ज्यादा, मैं ये नहीं बोली नंबर 2 के लोग नहीं कर सकते, बट आप देखना जो सर्जन टाइप्स जो लोग होते हैं ना, नंबर 1 और नंबर 9। कंसल्टेशन में भी तो कुछ लोग होते हैं ना। हाँ हाँ, नहीं मैं वही कह रही हूँ, डॉक्टर में भी कौन सी फील्ड, वो साइकोलॉजिस्ट हो गया। और उसके अलावा भी अगर गायनी में भी होगा, तो गायनी में भी कौन से साइड पे, गायनी में भी 2 तरह के होते हैं, एक जो ऑपरेट करता है, दूसरा जो आपको सिर्फ कंसल्ट करता है, तो यस वहां पर हूँ कंसल्टेशन में, यस। ठीक है, और हीलिंग का बहुत है, टीचिंग में बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, दे एक्चुअली हैव दैट, वो एक मदर वाली फीलिंग होती है, तो जो नर्स, जो अगेन टीचिंग में भी कौन सी, प्राइमरी टीचिंग में बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, प्राइमरी हो गई या नर्सरी केजी में हो गया, उसमें बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। क्योंकि वेन यू, अगर आप ज्यादा ऊपर क्लासेस में जाते हो, वहां पे आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते हैं, ऐसा नहीं होते नहीं है, बट इतना मुश्किल हो जाता है अगर 2 का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। इसके अलावा टीचिंग के अलावा काउंसलिंग, कंसल्टेशन एंड मार्केटिंग भी अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा नेगोशिएशन स्किल्स इनकी अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि स्पीकिंग अच्छी नहीं होती, बट नेगोशिएशन स्किल्स में होती है, वो वाली स्पीच नहीं है इनकी स्पीच जहां पे आई कैन डू इट, आई एम द वन, ठीक है, जिसको आप फॉलो करो। बट बार्गेनिंग ऐसी स्पीच क्वालिटी। जो हाँ बार्गेनिंग वाली, और ऐसी स्पीच जो कहते हैं ना 2 लोगों में लड़ाई हो रही हो तो म्यूचुअल क्या बोलते हैं उसे, रिजॉल्व करवा दे कॉन्फ्लिक्ट्स को, वो वाली इनकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है। तो कम्युनिकेशन भी डिफरेंट लेवल का होता है, एक होता है लीडरशिप वाला कम्युनिकेशन, क्या 2 नंबर वाला वो कर सकता है? नहीं कर पाएगा। वो किसके पास होता है? वो नंबर 1 के पास होता है, नंबर 3 के पास होता है, नंबर 9 के पास भी हो सकता है, बट नंबर 1 एंड 3 के पास ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि 9 अगेन इज अ फॉलोअर, बट 9 अगेन अगर बोलने पे अगर वो आता है तो अच्छा बोल सकता है।
ठीक है। सो नंबर 2 में प्रोफेशन हमने समझे, इसके अलावा भी आपके माइंड में है तो वी कैन डिस्कस दैट। अगर हेल्थ इश्यूज में बोलूं, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते लेकिन अगर ब्रीफ में हेल्थ इश्यूज में बोलूं तो क्या हो सकता है इनके साथ, नंबर 2 के साथ? मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर तो बहुत एक्सट्रीम में हो गया अंशिका जी। हम ये बोल सकते हैं मूड स्विंग्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, हेडेक इश्यू हो सकता है। ठीक है, यस काजल जी आप कुछ बोलना चाहते हो आई गेस? इमोशनल ब्रेकडाउन। यस, इमोशनल ब्रेकडाउन, यस यू कैन से इट, बट यस अंशिका यू हार्मोनल आर राइट। डिसबैलेंस। नंबर, हाँ कोई बोल रहा है? हाँ, मैम आई हार्मोनल प्रॉब्लम। डिसबैलेंस। नहीं समझ आया। मैम हार्मोनल डिसबैलेंस, हाँ, हार्मोनल हार्मोनल डिसबैलेंस। डिसबैलेंस बिल्कुल होता है, यस यस यस। और मैम वाटर आई रिलेटेड भी प्रॉब्लम, आईज प्रॉब्लम। आईज इशू, हाँ हो सकते हैं। आईज इशू का नंबर 2 से कनेक्शन कम है, ओके। नंबर 2 से कम है वहां पे। यहाँ पर हम बोलते हैं वाटर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अगेन नंबर 2 इज रिलेटेड टू मून टू वाटर, तो वाटर से रिलेटेड अब किसी का है तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। कोई है यहाँ पे नंबर 2 पर्सनालिटी में जिसका हो, डेस्टिनी में नहीं? नहीं है, चलो ठीक है, आप देखना फिर मुझे बताना। नंबर 3, नंबर 3 के बारे में अच्छा एक एक करके बताओ, देन विल कंटिन्यू। मैम जुपिटर से रूल होता है नंबर 3। यस, तो टीचिंग क्वालिटीज अच्छी होंगी इस करेक्ट। पर्सन में। नंबर 3 गुरु को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 3 का कलर इज येलो। ठीक है, नंबर 1 का हेलो। कलर अगेन सारे जितने भी फायर के कलर्स है वो नंबर 1 में आ जाते हैं। नंबर 2 का ऑरेंज। है सिल्वर एंड वाइट भी बोल सकते हैं बट सिल्वर कलर ज्यादा रहता है। नंबर 3 इज येलो। ठीक है, यस आपने बोला गुरु का, बस इतना ही? क्या बात। प्लान्स मैम बनाते हैं जो पर्दे के पीछे रह के प्लान बनाते हैं, एग्जीक्यूट कोई और करता है, ये प्लानर बहुत अच्छे होते हैं। हु, ये किसी, हाँ। कौन कौन, 2 या 3? 3 मैम, 3। अच्छा, अभी शिवानी ने मुझे बोला ना, एक मुझे याद आई, जैसे आपको याद है किंग और क्वीन, तो किंग इज नंबर 1, हाँ। 2 इज किंग, तो जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना, दैट इज नंबर 2। नंबर 2 आर वेरी गुड इन्फ्लुएंसर, डिसीजन मेकर नहीं होते, तो ये चीज याद रखना, किंग एंड क्वीन से आपको याद रहेगा। शिवानी जी आप 3 के लिए बोल रहे, दे आर द वन हु प्लान्स वेल बट एग्जीक्यूशन नहीं होता। ठीक है, नहीं नहीं, और नंबर ये 3 के लिए एग्जीक्यूट करते हैं लोगों पे, लोगों पे लोगों एग्जीक्यूट करते हैं। ओके पे। गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। सो बाकी सब कुछ नहीं बोल रहे? कोई बात नहीं, मंडे को बात करेंगे, मैं सारे टायर लग्जरी पसंद है। दैट्स रिंग। यस पारुल क्या बोल रहे हैं? इन लोग को लग्जरी वगैरह बहुत पसंद है, मतलब दैट्स रिंग। ऐसा नंबर लग्जरियस 3, लाइफ है। नहीं। मैंने ना इसको एम्प्रेस से कनेक्ट किया है, तो इसकी वजह अबंडेंस, से। है ना, ग्रोथ। अबंडेंस ग्रोथ का नंबर है, यस। मैम एक्सपांशन। एक्सपेंशन का, यस डेफिनेटली नंबर 3 इज ऑफ एक्सपेंशन। तो नंबर 3 को अगर आप डिस्क्राइब करोगे, यस दे आर वेरी गुड स्पीकर्स। नंबर 1 वाली क्वालिटीज तो इनमें होती है, लीडरशिप की भी होती है, बट लीडरशिप एक नंबर जैसे लीडर नहीं होंगे, बट नंबर बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं, मैं ये नहीं बोल रही अच्छे नहीं होते। कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी भी अच्छी होती है, इनके अंदर ईगो थोड़ा ज्यादा होता है। इनफैक्ट मुझे नंबर 1 से ईगो लगता है। अब इनका ईगो कैसे होता है ना, वो डिफरेंट है, बताती हूँ मैं कैसे होता है। मुझे मत बता, मुझे सब पता है। ये जो क्वालिटी है ना, ये बहुत मैंने देखा है नंबर 3 वालों में, उनको पता है कि दे नो एवरीथिंग। ठीक है, नंबर 1 वालों का ईगो इज डिफरेंट, वो एक अलग है कि मैंने किया है, आई हैव डन इट, तो वो वाला ईगो है कि सेल्फ मेड वाला ईगो बोल सकते हो, बट इनका अलग ही है। मुझे बहुत पता है। अच्छा, ऐसा होता भी है कि इनकी नॉलेज अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि ये नंबर 3 जुपिटर से, का इनका, यस, मैम जुपिटर से रूल करते हैं तो हाँ नॉलेज एग्जैक्टली, होती है। जुपिटर से रूल करता है तो ऑब्वियसली इनकी नॉलेज, इनको नॉलेज कहते हैं ना कहीं आप देखोगे कि जिस भी फील्ड में जाएंगे, अब नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि बस स्कॉलर ही होंगे। ऐसे नंबर 3 के भी लोग मिलेंगे जो शायद ज्यादा पढ़े ना हो, बट जिस फील्ड में होते हैं ना उसमें उनकी बहुत अच्छी नॉलेज होती है। व्हाट आई एम सेइंग, अंडरस्टैंडिंग ना? क्योंकि ये ना मेरे पास आया था एक, मैंने बोला नंबर 3 नॉलेज बहुत अच्छी होगी, तो होता है ना स्टार्टिंग में तो आप थोड़ा इतना इमेच्योर हो, तो बोलते नॉलेज मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ, तो मतलब उसने मैं तो इतना ही पढ़ा हूँ। तो अब वो सामने बाप क्या बोलो कि नहीं, इसका मतलब ये जिस फील्ड में आप हो या कहीं आपको पढ़ना अच्छा या किसी किसी चीज के बारे में जानना अच्छा लगता है, आपको न्यू 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 चीजें सीखना अच्छा लगता है, ये लोग वैसे भी हो सकते हैं। दूसरा ये लोग है ना, इनको एडवाइस देना भी बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है इनको सीखना तो सिखाना भी, लेकिन सिखाना मैंने, अगर लेट से मैं नंबर 3 हूँ, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मैं क्लास ले रही हूँ, ठीक है, अगर आप में से कोई कोई ऐसी बात बोलेगा ना मैम ऐसे नहीं ऐसे, तो मेरा क्या एटीट्यूड होगा? लीव इट, आई नो, मुझे पता है, मुझे मत बताओ। ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ाने आई हूँ, मुझे मत पढ़ाओ।
वो वाला एटीट्यूड होता है, ईगो तो होता है इनमें, ठीक है, ईगो तो होता है, बट हेल्पफुल भी होते हैं। अगर आप इनके पास जाओगे पढ़ने के लिए तो इनके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये करेंगे। बस इनको एडवाइस मत दो, एक चीज। और आपके पास क्लाइंट्स भी बहुत कम आते हैं नंबर 3 के, जिनका नंबर 3 बड़ा स्ट्रांग होता है ना, इन्फ्लुएंस होता है, ये कहते हैं हमें कौन बताएगा, हमें तो सब पता है, और थोड़े इस प्रकार की सेल्फिश बातें। टाइप के भी होते हैं क्या? हाँ, थोड़े सेल्फिश टाइप के भी होते हैं क्या? सेल्फिश, हाँ हो सकता है, सेल्फिश तो नंबर 1 भी होता है ऐसे तो। अगर स्ट्रॉन्ग है तो। हाँ, सेल्फिशनेस थोड़ी रहती है, बट वो सेल्फिशनेस आपकी वो नहीं है, जब तक अगर नेगेटिवली इम्पैक्टेड नहीं है नंबर, तो वो खराब वाली नहीं होगी, मतलब वो है। नहीं, खुद के लिए मतलब हाँ, खुद के लिए खुद सेल्फिश के होते लिए हैं। हो सकता है, यस यस यस। और लेकिन नंबर 3 ऐसे भी होते हैं, हाँ, जब लग्जरी की पारुल जी बात बोल रही थी, तो नंबर 3 वाले ज्यादातर आपको से मिलेंगे जिनको ज्यादा इंटरेस्ट इन चीजों में होता नहीं है, बट इनके पास होता है लग्जरी अबंडेंस, बट इनका खुद का नहीं होता, मनी माइंडेड नहीं होते बहुत ज्यादा, मेरा मतलब ये है, नंबर 3 के लोग बहुत ज्यादा मनी माइंडेड नहीं होते। नहीं। इसका मतलब ये नहीं है इनके पास लग्जरी अबंडेंस होगा नहीं, सक्सेसफुल नहीं होंगे, वो एक अलग है, अपनी नॉलेज से उन्होंने गेन करा है, विच इज वन थिंग। बट ऐसा नहीं है कि मनी के लिए सब कुछ करेंगे किसी को, और ये लोग ऐसे भी होंगे जो मॉरल वैल्यू से बड़ा कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि गुरु का नंबर है ना, गुरु का इम्पैक्ट अगर अच्छा है, अगेन पॉजिटिवली अगर ये इन्फ्लुएंस्ड है, तो ये पर्सन गलत नहीं करेगा। इसीलिए जब भी एम्प्रेस के कार्ड में ना किसी ने मुझे बोला कि एक्स्ट्रा मैरिटल, मैंने कहा 3 नंबर का कार्ड है, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल कैसे करेगा, क्योंकि वो गुरु को दिखाता है। अगर मैं नंबर छोड़ दूं तो हो सकता है फिर भी, इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल की चांसेस कम होते हैं। इसका मतलब तो नहीं होंगे, वो पूरा चार्ट हमें देखना पड़ता है, फिर ये भी देखना पड़ता है दशा कौन सी चल रही है, वो आगे का पार्ट है। बट अगर आप सिर्फ एक नंबर 3 को देखो तो चांसेस कम होते हैं। यस, यू कैन ट्रस्ट देम, दे आर द पर्सन हु आर वेरी लॉयल, ठीक है, जो लॉयल रहते हैं। बोरिंग हो सकते हैं, बोरिंग हो सकते हैं, किताबी कीड़ा हो सकते हैं, मैं तो खुद पर्सनली जानती हूँ, इतना रीड करते हैं, इतना रीड करते हैं, आई एम लाइक कि एक बुक एक दिन में खत्म करते हो, कैसे करते हो भाई, इतनी इनकी रीडिंग स्पीड फास्ट होती है, इनको रीडिंग का बहुत शौक होगा, टीचिंग में बहुत अच्छे होते हैं। इनके लिए अगर आपको प्रोफेशन देना हो सबसे पहले तो टीचिंग, टीचिंग इन एनी फील्ड, किसी भी तरह से, बट टीचिंग में आपका होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी डिजीज आपको लगता है जो ज्यादातर इनको हो सकती है, एनीवन? मैम ओबेसिटी। यस, ठीक है। गुरु से आपके, जब एस्ट्रोलॉजी में भी गुरु प्लैनेट बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो वो देख लेना वहां पे वेट पुट ऑन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, अनटिल एंड अनलेस पर्सन इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस, ठीक है, तो वहां पे वेट पुट ऑन के चांसेस होते हैं। इनके ओबेसिटी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ओबेसिटी हो सकती है, अगर कभी कभी ओबेसिटी नहीं भी होगी तो थोड़ा सा वेट इनका हाइयर साइड पर हो सकता है, उससे रिलेटेड फिर कुछ इनको इश्यूज हो सकते हैं, स्टमक रिलेटेड भी इनको इश्यूज हो सकते हैं, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज इनको हो सकते हैं जनरली, करेक्ट। जैसे 1 नंबर का अगर किसका नेगेटिवली इम्पैक्ट है तो जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इसी तरह से 3 अगर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, कभी कभी नेगेटिव हो रहा है, तो ये आपको डिसीज मिल सकती है, जनरली भी 3 नंबर में हमें मिल सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पर आइज का हो सकता है, आइज का इश्यू होने का इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा बुक रीड करते हैं, तो इनकी आइज पे इम्पैक्ट आता है, ठीक है। जना 3 नंबर से नहीं है, लेकिन क्या है कि नंबर इतने ज्यादा रीडिंग करना, इतना ज्यादा उसमें जाना, तो फिर इसलिए इम्पैक्ट आता है। अगर वहीं पर मैं बोलूं टीचर तो हमने समझ लिया, अब हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर्स की ना, तो अगर ये डॉक्टर है नंबर 3 का, तो कौन सी फील्ड में डॉक्टर होगा, ये किस तरह का डॉक्टर होगा? पीएचडी वाला। यस, पीएचडी वाला डॉक्टर, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है इसके होने के। और कैस्ट्रो उसमें भी हो सकता है, हाँ, कैस्ट्रो। ठीक है, वहां पे भी हो सकता है, जहां पे अगेन नंबर 3 का पर्सन भी सर्जन में जा सकता है। नंबर 1 के साथ अगेन मैं बोल रही हूँ ना, करेज किसके पास है, 3 के पास भी करेज होता है, तो वो भी उसमें जा सकता है, जहां पे सर्जन, सर्जन मतलब होता है जो थोड़ा सा करेज चाहिए ना, आपको काटना किसी को, उसको ठीक करना, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है, तो वो वाली फील्ड में नंबर 1 के बहुत ज्यादा लोग होते हैं सर्जन। अगर नंबर 1, मैंने तो बहुत नोटिस करा, आप लोग भी करना, नंबर 1 इनका कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग होता है, सन बहुत स्ट्रांग होता है उनका, उनके चार्ट में। नंबर 3 में भी ये लोग सर्जन में जाते हैं, बट उनके पास कहीं ना कहीं तो नंबर 1 का इम्पैक्ट होना चाहिए उसके लिए भी, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा है किस तरह से, अभी कोई बोले ना टीचिंग में, तो ऐसा कुछ नहीं कि नंबर 3 के लोग टीचिंग में जाएंगे, वो किस तरह की टीचर बनेंगे, किस तरह की टीचिंग में जा सकते हैं। हर नंबर किसी भी फील्ड में जा सकता है, बट उस फील्ड का आपको, डॉक्टरी में भी क्या सिर्फ हर कोई सर्जन है, नहीं, कंसल्टेंट भी है वहां पे, एडवाइजर्स भी हैं वहां पर, ऐसे भी लोग हैं जो आपके टेस्ट कर रहे हैं, हर तरह के डॉक्टर्स हैं।
तो आपको ये समझना है कि आप किस तरह से, आप कहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। आपको नंबर देके बस पर्सन को एडवाइस करना है, ठीक है। और वो कब एडवाइस करोगे, पहले आप पूछोगे उसकी चॉइस, आपकी चॉइस क्या है, उसके बाद आप उसको कनेक्ट करोगे उसके उसके नंबर से, उसकी चॉइस को ही, राइट। यस। अब साइंस में इतने सारे बच्चे जाते हैं, हर नंबर का बच्चा जाता है, क्या सारे सब एक जैसे होते हैं, हर तरह का इंजीनियर का सेम होगा, अलग अलग फील्ड होती है ना, अलग अलग तरह के इंजीनियर बनते हैं सिमिलरली नंबर्स के साथ है, सिमिलरली नंबर्स के साथ है। एनी क्वेश्चन टिल 3? नंबर 3 तक कोई क्वेश्चन नहीं है? बहुत ही बुरा पढ़ाया फिर तो मैंने। अच्छा चलो जी, अब नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 के बारे में हम बात कर भी चुके हैं। नंबर 4 की आई गेस सबको यहाँ पे स्टोरी भी पता है, 4 एंड 7 की, राहु एंड केतु की। तो जो भी नंबर 4 है हेड, ठीक है। नंबर 4 का ना एक मैं भी बताती हूँ आपको, वो पता है खाटू श्याम जी, पता है सबको? जी मैम। खाटू श्याम जी की स्टोरी किसी को पता है? जी मैम, वो बार्बरिक नाम के भीम के पोते थे। यस। और उन्होंने अपनी तप साधना से भगवान को प्रसन्न करके वरदान मिला था उनको। उनके पास 3 एरो थे, तीर राइट। थे। और वो 3 एरो से मतलब उसमें इतनी ताकत थी कि वो पूरा युद्ध एक एरो से ही जीत सकते थे। और फिर ये जब भगवान कृष्ण को पता चला तो उन्होंने सोचा कि, और उसके पीछे और एक ऐसी स्टोरी थी कि वो अपने माँ को प्रॉमिस करके आए थे कि जो हारेगा उसके साथ मैं खड़ा मदर ने रहूंगा। उनको बोला था कि हारे का सहारा बनना, मतलब जो हार रहा हो हाँ, उसकी साइड लेना। यस। तो वो ये प्रॉमिस करके आए थे। तो ये जब भगवान कृष्ण को पता चला कि ये तो फिर ऐसे तो कौरव हारने वाले हैं, और ये तो वहां पे जाए तो ये युद्ध खत्म हो जाएगा। तो फिर उन्होंने ऐसे एक युक्ति करी कि वो दूसरे रूप में उनके सामने गए, और उनसे मेरे ख्याल से ब्राह्मण के रूप में गए, और उनको कहा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं ना ऐसे युद्ध में जा रहा हूँ, और जो हारेगा उसके साथ में खड़ा रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अरे वहाँ वहाँ तो कितने सारे महारथी है, आप वहां पे जाके क्या कर लोगे। तो फिर उसने बताया कि मेरे पास ऐसा तीर है कि जिससे मैं जीत सकता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप एक काम करना, ये जो एक ट्री के नीचे खड़े थे वो लोग, तो ये जो ट्री है उसके सारे पत्तों को छेद के बताना एक ही तीर से। और उन्होंने पत्ता तोड़ के अपने पैर के नीचे दबा के रखा हुआ था एक। तो जब बार्बरिक ने वो तीर चलाया तो सारे पत्तों को छेद के वो भगवान कृष्ण के पैरों के पास आके रुक गया। हाँ। तब बार्बरिक को पता चला कि ये कोई आम आदमी या आम ब्राह्मण नहीं है, ये कोई भगवान रूप है जो मेरी परीक्षा लेने आए। तो उन्होंने बोला कि आप प्रकट हो जाओ, मुझे बताओ आप। उन्होंने बोला कि ये जो तीर है ना, ये रुकता ही नहीं अगर आप साधारण इंसान होते, लेकिन करेक्ट, हाँ। क्योंकि आप साधारण इंसान नहीं हो इसीलिए ये तीर रुका है। कोई ना कोई तो, मतलब आप कुछ, कोई ना कोई तो महान इंसान ही हो। आप मुझे प्लीज बताओ आप कौन हो, ठीक है। तो हाँ, कृष्ण जी जब उसे रूप दिखाते हैं ना अपना, तो कहते मैं तो आपको अपना गुरु मानता हूँ। कहते अगर तुम मुझे मेरा अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। तो वो गुरु दक्षिणा में क्या मानते हैं, उसका सर मांगते कि मुझे अपना सर दे दो धड़ से अलग करके। वो एक सेकंड भी नहीं सोचता, अपना सर धड़ से अलग करके दे देता है। तब वो इतना खुश होते हैं ना कृष्ण जी, तो वो बोलते हैं, वो ये बोलते हैं, लेकिन उसकी एक ही शर्त होती है कि मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। तो उसका एक पहाड़ी पे रखते हैं जो उसका शीश होता है, एंड वो पूरा देख पाते हैं युद्ध। तो वो ही कहते हैं कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने चाहोगे और तुम्हें लोग बोलेंगे हारे का सहारा, मतलब जो इंसान हर जगह से हार जाएगा और तुम्हारे दर पर आके जो अपना हाथ जोड़ लेगा ना, उसका काम हो जाएगा। वो उतनी शक्ति उन्होंने किशन जी ने दी थी। तो मैं ये कहानी सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि वी शुड नो दिस। इसका कनेक्शन फोर्स से नहीं है, बट फोर्स से क्यों है, क्योंकि हमारे उसमें खाटू श्याम जी में भी सिर्फ उनका हेड ही है, बॉडी नहीं है। तो उनको खाटू श्याम जी बोलते हैं, और वो हमारी सारी कहते हैं ना मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आप कहते हैं ना हर जगह से हार के, मैंने तो आजमाया हुआ है, सच्ची बता रही हूँ, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मैं सबको बोलूंगी आप करके देखो, उनका घर में ही अपनी वो करके देखो, ठीक है। आप जो इनका नारियल पे लोग बोल देते हैं वैसे करके देखो,
फिर आप अपने आप दर्शन करके आओगे, वो बुला लेंगे आपको, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका काम हो जाता है। करके देखो, होगा काम, डेफिनेटली होगा। बट मैं ये बोलूँ कि वो सिर्फ हेड है और ही इज एक्चुअली सॉल्विंग ऑल योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इतना पावरफुल है राहु भी, सोचो, ठीक है। राहु जो है इट्स वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। जितनी भी बीमारियां होती ना जो एकदम से पता लगता है, आपने सुना होगा ना 4th स्टेज का कैंसर अब पता चल रहा है, पता ही नहीं चला। एकदम बंदा एंड मोमेंट पे हो गया, टेस्ट करवा रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, हमें पता ही नहीं चल रहा। कभी कभी आपने सुना है कि मैं सारे टेस्ट करवा लिया लेकिन सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन यार बुखार नहीं जा रहा, सुना है कभी? ऐसा हुआ है? कभी तो सुना होगा किसी ने। मेरे तो अभी रिलेटिव के साथ कुछ टाइम पहले ही हुआ था। सारे टेस्ट करवा लिया, सब डॉक्टर्स को दिखा लिया, सब बोल रहे नॉर्मल है, फिर ये मेरे को प्रॉब्लम ठीक क्यों नहीं हो रही, मेरे पेट में दर्द ठीक नहीं हो रहा, मेरे पैर, कोई बोलते मेरे पैर में दर्द ठीक नहीं हो रहा, कोई बोलते मेरा फीवर नहीं जा रहा। क्यों? उस टाइम राहु उनका क्या होता है? एक्टिव होता है। क्या होता है? राहु एक्टिव होता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये जितनी भी होते ना आपको बीमारी का पता ही नहीं चलता। राहु अगर जो 4 नंबर के घर में भी रह रहे हैं ना, उनके साथ भी हमेशा प्रॉब्लम जब बढ़ जाती है उन्होंने तब पता चलती है कि प्रॉब्लम बढ़ गई है। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं 4 नंबर के घर में कि दे एक्चुअली हैव सफर्ड फ्रॉम द कैंसर, ठीक है। सो ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है, बट सबके साथ नहीं है, किसी किसी का अपना जो कहते हैं ना कि डीपली इम्पैक्टेड होता है तो वो भी फर्क पड़ता है। बट राहु घुमाता बहुत है। आप उन लोगों पे भरोसा करने लग जाते हो जो आपको लग रहा है कि आपके फेवर में है, बट वो आपके लिए सही नहीं होते। राहु इल्यूजन्स क्रिएट करता है। नहीं, जो आपको सही बात बोलेगा आपको दुश्मन लगेगा। इल्यूजन्स क्रिएट करता है राहु। लेकिन राहु की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डिसिप्लिन, वेरी डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड, बेस, प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग की बात करते, किसने यहाँ पे प्लानिंग की बात करी थी? प्रीति जी शायद आप कर रहे थे, तो प्लानिंग की, या शिवानी जी आपने बोला था? प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं तो राहु से अच्छा कोई प्लानर नहीं है। अगर आप कहते हैं ना कि अगर आप कोई काम भी करना है और आप चाहते हो कोई ऐसा पर्सन मिलके काम कर रहे हो कि कोई पर्सन जो प्लान करे, प्लानिंग वाला काम राहु को दे दो, जिस मतलब राहु मतलब जिसका नंबर 4 हो उसको दे दो। बहुत बढ़िया प्लानिंग होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होता क्योंकि धड़ नहीं है ना, सिर्फ सरसर है। तो ये प्लानिंग बहुत करेंगे, एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, घुमा देंगे उनको। दिमाग वाला काम जितना भी करवा लो। अगेन 4 और 7 का अगर कॉम्बिनेशन है, किसी का है, आपके आसपास में है कोई है, तो देख लेना, बड़ी सक्सेस मिलते हैं। 4 और 7 क्या है? राहु केतु मिल गए, कौन रोक सकता मैम है? मेरा है। किसका है? प्रीति जी वेरी गुड, बताओ अपनी लाइफ के बारे मैम में। 7 मेरा पर्सनैलिटी नंबर है और 4 मेरा डेस्टिनी। वेरी गुड। सो मतलब आपके साथ ऐसा भी होगा जहाँ पे काम 10 लोगों, मतलब जहाँ पे काम मुश्किल से होता है आपका आसानी से हो जाए, ऐसा हुआ है? मैम अभी तो मेरे स्ट्रगल ही चल रहा है। अभी मेरा थोड़ा टाइम से चीजें ठीक हुई हैं, थोड़ा टाइम से, जब से मैं टैरो में आई हूँ। उससे ओके। पहले मैं अपने बारे में सोच ही नहीं पा रही थी कुछ भी, मतलब इस तरह का था। अभी से सेल्फ लव है ना, जो भी चीजें हैं अभी से स्टार्ट हुआ है, मतलब आफ्टर 32 33। ओके ओके। वैसे मैंने ना 4 और 7 के ना ऐसे लोग देखे हैं, मतलब बहुत सारे नहीं देखे क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऐसा तो है नहीं कि सबका मिलेगा। 4 नहीं एंड मैं वैसे मेरी सारी चीजें ना सही होती आई हैं, मतलब जो चीजें नहीं भी होती थी वो मेरे, जैसे अब घर मेरे नाम से है ना, मतलब काफी सारी चीजें हैं जो मतलब मेरी सॉर्टेड है। सॉर्टेड है। सिर्फ एक चीज को छोड़ के रिलेशनशिप। वो 7 है ना, 7 रिलेशनशिप इश्यूज भी लाता है, ये भी मैंने सब कुछ अभी बता दूंगी, फिर आप मेरा कोर्स ना करोगे इसमें। लेकिन हाँ 7 लेकर आता है। अच्छा मैं बताती हूँ 7 और 4 में मैंने क्या देखा, मतलब कहते हैं ना कि ऐसा है, जैसे सीए, वो दैट पर्सन इज सीए, ठीक है। तो सीए में कुछ होता है ना कि इतने मिनिमम मार्क्स होते हैं तब आपका सीए क्लियर होता है, ऐसा कुछ है। उस पर्सन के फर्स्ट अटेम्प्ट में उतने ही मार्क्स है, एग्जैक्ट उतने जितने क्लियर करने थे, ये फर्स्ट, ठीक है। लक जिसे बोलते हैं ना, लक फैक्टर बोलते हैं। तो मैं बोलती हूँ मुझसे पूछो, मैंने देखा है सेकंड टाइम में वो जिस कंपनी में लगता है, जैसे सीए में आपकी आई गेस वो होती है ना ट्रेनिंग या इंटर्नशिप पीरियड कुछ होता है। तो जिस कंपनी में लगा, पहली बात तो वो उस कंपनी में लगना, बड़ी बात किसी ने फ्रेंड के थ्रू लग गया, किसी रेफरेंस के थ्रू। अब वो कंपनी क्या ना बैंकरप्ट होने वाली थी। जब वो कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी तो उसके बॉस को पता था, जो वहां का मालिक था, और मालिक उससे बड़ा उसको पसंद करता था, उसने उसको कहीं और लगवा दिया, रैनबैक्सी में, अच्छी कंपनी में। और वो कंपनी के बाकी सबकी जॉब चली गई लेकिन उसकी नहीं गई। 4 और 7 कॉम्बिनेशन, उसका 7 और 4 कॉम्बिनेशन है। मतलब और उसके बाद भी लाइफ में इतनी मैंने देखा ना, मुझे लाइक कि यार यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि डेस्टिनी। तो फिर बाद में जब नंबर समझ में आते ना, समझ में आता कि नंबर्स भी वैसे ही आपको मिलते हैं।
हर चीज होती चली गई। और फिर उसके बाद दैट पर्सन वेंट टू यूएस ऑल्सो। उस कंपनी में, जिस कंपनी में वो गया, तो उसने कभी किसी को यूएस भेजा ही नहीं था, फॉरेन में पढ़ने नहीं भेजा था। क्योंकि जब भी कंपनी आपको भेजती है ना अपने खर्चे पर, आपको बाहर पढ़ने के लिए भेजती है या बाहर किसी एग्जाम के लिए भेजती है, तो वो कंपनी ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है कि इतने टाइम तक तुम कंपनी नहीं छोड़ सकते। और ये सब में है, आई गेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बहुत कॉमन है। उसके साथ कोई साइन नहीं करवाया था, उस पर्सन को ऐसे ही भेजे। 2 लोगों को भेजा था, सिर्फ उसका क्लियर हुआ और वो आया और उसने अपना ऑब्वियसली जॉब छोड़ के गॉट इन टू द बेटर जॉब। नाउ तो द पर्सन इज आउट ऑफ इंडिया। तो मैं ये बोलूँ कि दिस इस तरह से लक आपका साथ देता है जब ये कॉम्बिनेशन आपके साथ होता है। प्रीति जी, आई एम श्योर आपने भी ऐसा जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा, क्योंकि अगर ये कॉम्बिनेशन है तो कुछ ऐसा होता ही है। बाकी से बोलते हैं यार ये क्या है, क्या मतलब क्या कुछ सोने की उससे लिखवा के लाएगा क्या अपनी किस्मत, जो सब कुछ इसके साथ। होता है कि मुझे ऐसा भी होता है कि ये चीज मैंने सोची है तो ये मेरी हो जाएगी। मतलब हाँ ऐसा रहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज को नहीं सोचूंगी और ये मेरा नहीं होगा, मुझे कंफर्म होता है कि ये मेरा हो जाएगा। हाँ। सो ये है यार, मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया, आप भी एक बार अपने आसपास देखना है ऐसे लोग, अगर कोई मिले ना, स्टडी करना, देन यू विल रियलाइज कितने ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं ये नंबर्स। ठीक है, 4 नंबर इज अ वेरी गुड प्लानर। हाँ, 4 नंबर वालों में ईगो हो सकता है, आप इन पे भरोसा कर सकते हो, केयरफुल रहो। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि किसी ने बोला था ना कि मैन्युपुलेशन, यस, बहुत अच्छे वाले मैन्युपुलेटर होते हैं, ये होते हैं मैन्युपुलेटर। ठीक है, जिसे बोलते हैं ना कि मैनिपुलेशन बहुत अच्छा से कर देंगे, घुमा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा वहां पे केयरफुल रहने की जरूरत है। बट हाँ, अगर आपको चाहिए ना कि फ्यूचर के प्लान्स बनाने हैं और बहुत डिफरेंट कुछ करना है, तो वहां पर यू कैन कंसिडर नंबर 4 पीपल। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे देन आई टेल यू। 5 नंबर, 5 नंबर के बारे में पहले आप बताओ। 5 नंबर के बारे में बहुत कुछ है, और 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग मानते हैं। क्यों, रीजन भी बताना है, ये मैंने बताया हुआ टैरो क्लास में, बता रही हूँ। 5 is conflict. 5 is conflicts as per tarot. मतलब 5 is actually a very good number. 5 कॉन्फ्लिक्ट के साथ एक और वर्ड भी है, काजल जी याद करो, कॉन्फ्लिक्ट एंड सी से ही है। कम्युनिकेशन। Communicate. मैं टैरो की बात करी, कम्युनिकेशन का नंबर लेकिन है 5। चेंजेस, conflicts and changes. Yes. We read about, when we talk about tarot, then it 5 number always talk about what, conflicts and changes. Changes. So अभी हम जब 5 नंबर के बाद, anyways want to say anything? 5 नंबर किस प्लैनेट से कनेक्टेड है? मरकरी। मर्क्यूरी। मरकरी यानी कि बुध, बुध यानी कि बुद्धि का नंबर। ठीक है, और स्पिरिचुअल कलर, लीडर्स। लीडर्स ऐसे नहीं बोल सकते नहीं कि ये लीडर्स होते हैं, नहीं। हाँ, देखो एक नंबर है ना, 5 नंबर की शेप देखी है? जब भी कर्व आता है ना नंबर्स में, दीज पीपल आर फ्लेक्सिबल। याद रखना, एक मैं आपको वो बता रही हूँ, बहुत है ना, बहुत बेसिक सी है पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भी जो नंबर्स होते हैं ना, हाउ वी राइट, ठीक है, मैं वो बता रही हूँ जो हम ऐसे वाले नंबर्स लिखते हैं, नॉट दैट हिंदी में जो लिखते हैं। जिन नंबर्स में कर्व आते हैं बट नंबर में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जिनमें कर्व्स नहीं आ रहे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। ठीक है, याद रखना। जैसे कि नंबर 1 इज नॉट फ्लेक्सिबल, 4 इज नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल, बट बहुत ज्यादा रूटेड है ये नंबर, बहुत ज्यादा रूटेड है, ग्राउंडेड नंबर बोल सकते हो, या जिसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है वो नंबर है। 5 इज फ्लेक्सिबल, 6 इज अगेन फ्लेक्सिबल, 7 इज नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, 8 इज फ्लेक्सिबल, 9 इज अगेन फ्लेक्सिबल बट अपने टर्म्स पे फ्लेक्सिबल, क्योंकि उसका सिर्फ इतना सा ऊपर का होता है, अदरवाइज स्ट्रेट। ठीक है, अपने टर्म्स पे फ्लेक्सिबल होता है। तो दिस इज हाउ यू कैन से। अब नंबर 5 की बात करते हैं ना, 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट भी बोलते हैं। 5 नंबर जिसके पास है, इट्स वेरी, कहते हैं लक्की ही बोलते हैं उसको, वो लक्की है। एक तो वो मिडल नंबर है हमारे 1 to 9 में। ठीक है, और 5 नंबर का सबसे बड़ा फीचर ये है, कैरेक्टरिस्टिक ये है, जिस नंबर के साथ रहेगा ना वैसा बिहेव करेगा। तो अगर आपकी ग्रिड में 5 है और हार्ड नंबर्स ज्यादा हैं तो वो हार्ड नंबर्स जैसे बिहेव करेगा, सॉफ्ट नंबर्स ज्यादा हैं तो वो सॉफ्ट नंबर्स की तरफ बिहेव करेगा। सॉफ्ट मतलब होता है हमारे, समझ लो, फेमिनाइन नंबर, मैस्कुलिन नंबर, जैसे भी आप समझना चाहते हो। 5 नंबर ट्रैवलिंग का नंबर है, 5 नंबर कम्युनिकेशन का नंबर है, 5 नंबर ऐसे जो हर चीज ट्राई करना चाहते हैं, हर चीज। ठीक है, 5 नंबर ऐसे जो जुगाड़ कर लेता है, कहते हैं ना जुगाड़ू, मतलब ये अगर जॉब भी कर रहा है तो इसके माइंड में कहीं ना कहीं चलता रहेगा मुझे बिजनेस करना है, साइड में कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ कर भी रहा होगा, उसको बिजनेस है या अपना कुछ ना कुछ चलता रहेगा।
ट्रैवलिंग का इन्हें बहुत शौक रहता है। अगर कहीं नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा ट्रैवल से रिलेटेड जॉब में इन्हें सक्सेस मिलते। कम्युनिकेशन, क्योंकि 5 नंबर बुध का भी है, बुद्धि बहुत तेज है इनकी, घुमा देंगे आपको। अगेन 4 नंबर की तरह नहीं, मैनिपुलेशन नहीं होते, लेकिन हाँ घुमा देंगे, कभी कभी अपना काम निकलवा लेंगे। सेल्स में बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा करते हैं। ट्रैवलिंग जॉब्स में बहुत अच्छा करते हैं। अगर ट्रैवल जॉब्स नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इनका ट्रैवलिंग में रहता है, जो मैंने नोटिस किया। आप लोग अपना ऑब्जर्वेशन बताना। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होता है, लेकिन लीडरशिप वाली क्वालिटीज नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि 5 नंबर के लोग लीडर्स नहीं होते, बट लीडरशिप वाली जो क्वालिटी होती है ना इनबिल्ट, वो नहीं होती है। ठीक है, बट यस कम्युनिकेशन के थ्रू जहां पे जरूरत पड़े वहां पे ये लीड कर सकते हैं, बट लीडर्स नहीं होते। अगेन मैं बोल रही हूँ, अगेन उसके अलावा प्रोफेशन, हर प्रोफेशन में होते हैं, फ्रेंडली होते। टीचर्स भी जो बड़े फ्रेंडली टाइप्स नहीं होते, वो होंगे 5 नंबर के। 6 नंबर के भी वो होते हैं, तो बड़े फ्रेंडली होते हैं। अगर किसी अपने से बड़े लोगों के साथ बैठेंगे तो उनके साथ मिक्स हो जाएंगे, बच्चों के साथ बैठेंगे तो बच्चों के साथ मिक्स हो जाएंगे। मतलब ये ना एडजस्ट करना जानते हैं हर एटमोसफेयर में, हर उसमें। कभी कभी इनको ऐसा भी बोला जाता है कि बिन पैंदी का लोटा। ठीक है, कि कोई वो नहीं है, एक कोई साइड नहीं लेते हैं, किसी साइड पे होते हैं, कि डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग मुझे नहीं लगता इनकी है। ठीक है, और बाकी विल सी कि आप लोग बताओगे कि आपके आसपास कौन है 5 नंबर के। बट 5 नंबर बड़े कह सकते हो कि इट्स लाइक लाइफ जीना जानते हैं ये लोग, अपनी जिंदगी को जीना जानते हैं, लाइफ में खुशियां बांटते भी हैं और खुशियां खुद के लिए भी गैदर भी करते हैं। अगेन मैं बोलूंगी, मैंने जितना नोटिस किया बहुत ट्रैवल करते हैं। आप में से कोई 5 नंबर का है? आई गेस है। नयना जी आपका था ना 5? जी मैम, लेकिन हाँ, मेरा डेस्टिनी नंबर 5 है। तो और अभी तो ट्रैवल, डेस्टिनी काम करना शुरू कर दिया है, तो यस। हाँ, तो ट्रैवल में भी आपको अच्छी वो मिलेंगी अगर आपका है। ओके। या फिर ट्रैवल मेरे के साथ साथ फादर ये का भी हो है। सकता है बाहर, जैसे कोई कहीं से भी ऐसा कनेक्शन जहाँ पे ट्रैवल कनेक्टेड हो। मेरे फादर का है, बहुत ट्रैवल करते हैं। ओह ग्रेट। हाइकिंग वगैरह पे भी इनको रहता है। अच्छा 5 नंबर वैसे बहुत लेजी होते हैं। ठीक है, लेजी इन द सेंस अपनी मर्जी से, इनको फिजिकल काम ज्यादा पसंद नहीं होता। मेंटल काम करा लो, बैठ के काम करा लो, रिसर्च का काम करा लो, कोई भी मतलब काम करा लो जिसमें इनका इंटरेस्ट है। लेकिन अगर फिजिकल फिटनेस में है तो वो फिटनेस अपनी नहीं छोड़ेंगे, फिर वो फिटनेस रिजीम पूरा करेंगे। वो तो करेंगे, लेकिन वैसे इनको बोल दो ना काम कर दे रहे, मुझे नहीं करना यार, मेरे बस की नहीं है यार, मुझे नहीं जाना, वो चीज रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैंने देखे 5 नंबर के बहुत फिटनेस फ्रीक भी होते हैं, मतलब काफी ऐसे देखे, नॉट एवरीवन बट मैनी। तो यस होता है इनका, मतलब सोच लेते तो फिर करते हैं। ऑर्डर्स नहीं पसंद है, यानी जी ऐसा है। अच्छा डेस्टिनी नंबर है आपका, पर्सनैलिटी नहीं है। नहीं, देखो 1-5 कॉम्बिनेशन है तो, बट ऑब्वियस ऑर्डर पसंद नहीं है, करेक्ट है। दे डोंट लाइक टू टेक ऑर्डर्स। अच्छा ऑर्डर्स और किसको पसंद नहीं है? 2 नंबर वाले ऑर्डर्स ले लेते हैं। 3 नंबर वालों को भी ज्यादा पसंद है, बट उनको ऑर्डर कोई करता ही नहीं, उनका कहीं ना कहीं ऐसे ही रहता है। नंबर 1 वाले ऑर्डर्स नहीं लेंगे। ठीक है, लेते हैं नंबर 1 वाले ऑर्डर्स, नंबर 2 से लेते हैं। ठीक है, नंबर 2 से लेंगे और किसी से नहीं लेंगे। यानी कि अगर वो पर्सन है या तो अपनी मदर से लेगा, अपने पार्टनर से लेगा, और किसी से नहीं लेगा। या फिर उसको लगता है कि ये पर्सन मेरे, कोई एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल पर्सन नहीं होगा, उससे ले लेगा। मतलब जहां पे उनको लेने पड़ेंगे वो वाले ऑर्डर्स लेंगे। ठीक है, और 5 नंबर के बारे में और क्या बोलूं, मतलब वर्सेटाइल बोलते हैं नंबर को, वर्सेटाइल नंबर। बिजनेस में भी होते हैं, जॉब में भी होते हैं, बट बिजनेस में ज्यादा अच्छा करते हैं। कलर इनका ग्रीन रहता है, बिजनेस में ज्यादा। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, बट अगर 5 नेगेटिव है तो बहुत एब्यूसिव होंगे। अगेन 4 का भी यही है। अगर 4 नंबर किसी का नेगेटिवली इम्पैक्टेड है ना तो बहुत एब्यूसिव होते हैं वो, तो फिर बहुत ही ज्यादा एब्यूसिव होते हैं। और वो फिर वायलेंट भी हो सकते हैं लोग। 4 नंबर वाले वायलेंट, 5 नंबर वाले एज सच वायलेंट नहीं, बट एब्यूसिव हो सकते हैं। लैंग्वेज में एब्यूसिव, वैसे वाली लैंग्वेज में बहुत है ना, हर बात पे गाली देना, वो वाले लोग हो जाते सकते हैं 5 नंबर नेगेटिव। और बोलते भी हैं कि कभी भी ना गाली जनरली भी नहीं देनी चाहिए, कि आप अपना बुद्ध खराब करते हो। और फिर आप नंबर 5 लेके बैठे हो, तो अगर आप गाली दे रहे हो तो सोचो कितना ज्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है। इसलिए नहीं देनी चाहिए, किसी भी तरह से नहीं देनी, क्योंकि आपका बुद्ध ही खराब होगा जब भी आप मुंह से गाली निकालोगे। और सबसे जरूरी है हमारी बुद्धि चलाने के लिए माइंड, ही है जो हमें कंट्रोल कर रहा है, याद रखना। माइंड इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। ठीक है, एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? मैम, कोर्स में रेमेडीज भी कवर होंगी, राइट? मानो मेलिफिक है किसी का नंबर, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज है, तो वो भी कवर कराओगे कोर्स में? कोर्स में, हाँ कोर्स में सब कवर्ड है, मतलब जी। 4 डेज में नहीं, कोर्स में। क्योंकि ना मेरे पास कॉम्बिनेशन ही सारे ऐसे आए हैं। हस्बैंड है 4-6 है, बेटा है 1-8 है, एंड यंगर वन इज 4-4 अगेन। माई डॉटर इज ऑल्सो 1 at 9 एनर्जी, डोंट वरी, मैं बहुत अच्छी रेमेडी दूंगी।
नहीं, रेमेडीज में मैं बता देती हूँ। वैसे कोर्स की अगर आप बात कर रहे हो तो कोर्स में तो आपका न्यूमरोलॉजी यंत्रास भी रहेंगे, रेमेडीज भी रहेगी, प्लस अलग रेमेडीज। रेमेडीज एक तो न्यूमरोलॉजी रेमेडीज है, उसके अलावा जो स्पिरिचुअल रेमेडीज है वो भी रहेगी। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी पूरा है, नेम मतलब न्यूमरोलॉजी तो लोशो भी है, वैदिक भी है, पाइथागोरस, तीनों है। ठीक है। जी। आज हम 9 नंबर तक कंप्लीट करते हैं, और कल हम क्या करेंगे? कल बताओ आप लोग क्या करना है? कल आपको ग्रिड्स मोबाइल बताऊं नंबर कि देते थोड़ा, मोबाइल नंबर भी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी करना है, थोड़े ग्रिड्स बता कॉम्बिनेशन दो। देख ले। थोड़े बहुत कॉम्बिनेशन जैसे हम देख सकते हैं। कल दो ऑप्शन है, या तो आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी लो या ग्रिड्स। कल के लिए उसी हिसाब से फिर हम प्लान करेंगे। सब अपना अपना बता दो, या फिर हम वो कर मोबाइल। लेते हैं ग्रुप में, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ठीक है, फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजिकल। ठीक है, अभी हम नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 इज अ ब्यूटीफुल नंबर। सच्ची बता रही हूँ, नंबर 6 इज अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर। क्रिएटिव होता है नंबर, ऑलवेज लुक गुड। ठीक है, इनको है ना हमेशा दे, इट इज नॉट कि ये जजमेंटल होते हैं, लेकिन ये किसी और के लिए नहीं, ये बात है कि ये हमेशा अच्छे दिखे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको जज करेंगे, नहीं, बट ये ऑलवेज, और जनरली भी ना ये होते हैं, दे ड्रेस वेल, इनकी चॉइस अलग से होती है, क्रिएटिव होती है ना, तो उनका कभी कभी आप लोगों कि ये यू विल फाइंड दैम, इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है। ड्रेसिंग सेंस वन वालों का भी अच्छा होता है वैसे, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। ये कभी कभी कुछ डिफरेंट पहनने की ना, यही लोग हैं जो कोशिश करेंगे। नंबर 6 वाले क्रिएटिव बहुत होते हैं। हॉस्पिटैलिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। हॉस्पिटैलिटी मतलब आप इनके घर जाओ, जो खातिरदारी ये करते हैं ना, बहुत बढ़िया। आप इन होटल इंडस्ट्री में देखना, नंबर 6 बहुत है। आप फैशन डिजाइन में देखो, नंबर 6 बहुत है। आप फिल्म इंडस्ट्री में देखो, नंबर 6 कौन एक्टर्स। ठीक है, नंबर 6 के बाद एक नंबर उनको और भी चाहिए होता है, तभी भी एक्टिंग में। लेकिन आप देखोगे डिजाइनर्स में तो आपको नंबर 6 बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। आप लोग जो भी मैं बोल रही हूँ ना, लिख रही हूँ, थोड़ा सा ऑब्जर्व जरूर करना अपने आसपास। आई गेस काजल जी आपके पास भी नंबर 2 या 6 है? नहीं, नहीं मैम। नहीं है। बर्थ चार्ट में भी नहीं है आपके पूरे? शी इज वेरी क्रिएटिव, नहीं। जो मुझे पता है, दैट इज वाई आर्ट्स। ठीक है, सो नंबर 6 इज वेरी क्रिएटिव। नंबर 6, अच्छा नंबर 6 का ना जो मुझे लगता है ना, जो मैंने ऑब्जर्व किया, आप लोग बता दो कि है या नहीं, अगर कोई नंबर 6 यहाँ पर है तो। ये लोग है ना, जल्दी से चीजें फेंकते नहीं है, मतलब रख लो, अरे चलो काम आ जाएगी। ठीक है, अंशिका राइट? मेरा बेटा वैसे ही है। नंबर 6। है ना? पता और कौन कौन सी बनाने के टॉयज रखे हैं। हाँ, काम आ जाएगा, या फिर वो इकट्ठा करना, मतलब एक है कि नहीं। और क्लेanलीनेस का बड़ा है, साफ रखना है। और चाहे मतलब इनके आंखों के सामने तो कुछ होना ही नहीं चाहिए गंदा बंदा। इनको ना थोड़ा सा इरिटेशन बढ़ी जाती है, और गुस्सा अगर इनको आ रहा है, सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि इनके आसपास क्लेanलीनेस नहीं है, तो इनको थोड़ा सा क्लेanलीनेस का रहता है। नंबर 6 बहुत ज्यादा था ना तो फ्रीक हो जाते हैं क्लेanलीनेस। ठीक है, लेकिन नॉर्मल है तो इट इज ओके। और मैम मेरे पास 3 6s है। 3 6 है। 3 6, अच्छा, गुड वन, गुड वन। लग्जरी का नंबर भी 6 है। ठीक है, तो कलयुग में ना नंबर 6 सबको चाहिए, एक्चुअली मैं सच्ची बता रही हूँ। नंबर 6 क्या है? लग्जरी का है। लग्जरी बोल रही हूँ, पैसा नहीं बोल रही। 5 नंबर इज मनी। 5 नंबर किसका है? मनी का है। 6 नंबर लग्जरी का है। दोनों में डिफरेंस है। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लग्जरी एंड मनी? टैरो वालों की तो कोई मैम क्लास लगा दी। मैम मे बी लग्जरी ऐसे होगी, मनी कोई और कमाता है, लग्जरी आप लेते हो, यू आर वो भी एंजॉइंग सही लाइफ। है काजल जी, वो भी सही है, एग्री विद यू, यस एब्सोल्युटली, बट देयर इज कम भी आल्सो समथिंग। कम भी हम होगा, लड़के लेकिन वो लगेगा कि ज्यादा है उसके पास। करेक्ट, करेक्ट, यस पारुल। हर चीज में आराम होता लग्जरी है, कुछ भी हो पैसा उसमें नहीं। बहुत ज्यादा अच्छा आराम मिलता है, उन चीजों में फैसिलिटी बहुत ज्यादा मिल जाती है। नहीं, आपने क्या बोला मैम कि तो फैसिलिटीज बहुत ज्यादा मिल जाती है, राइट राइट राइट। मैम कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं बट उसको एंजॉय नहीं कर पाते। जो यस 6 नंबर वाले होते हैं वो एंजॉय पूरा करते हैं लग्जरी। यस यस पारुल। मैम लग्जरी वही है जो अभी इन्होंने बोला कि हाँ, लाइक पैसा नहीं भी है तो भी शो ऑफ और हर चीज है घर में। पैसा है तो फिर लग्जरी की तो करेक्ट। बात ही तो अलग है। हाँ, 5 नंबर वाला क्या है? घूम रहा है, फिर रहा है, वो लग्जरी पे। मैं ये नहीं बोल रही ध्यान, आजकल हर किसी को लग्जरी चाहिए, वो ध्यान नहीं दे। 6 नंबर वाले हैं ना, वो लग्जरी मतलब कंफर्ट, उनको हमेशा हर चीज, चाहे वो अफोर्ड कर पाए ना कर पाए, एक अलग बात है। ब्रांडेड चीजें चाहिए। ठीक है, या फिर वो एक नॉर्मल चीजों को भी ना इस तरह से, कहते हैं ना, जनपद से भी कपड़े लाके ऐसे कैरी करेंगे जैसे पता नहीं कितने बड़े ब्रांड के पहने हुए हैं, लेकिन उनको ब्रांड का रहता है।
अब अगेन आई एम बोलूंगी कि आप इन चीजों को ना वो मत समझना, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को ब्रांड चाहिए तो मैं चाहूंगी कि भाई सामने वाला जिसके पास ब्रांड नहीं है वो नहीं, वो वाली चीज नहीं बोल रही मैं। बट हाँ, खुद ब्रांड लवर हो सकते हैं, बहुत अच्छे कपड़े लग्जरी इनको मिल जाती है। मैं लग्जरी का ना छोटा सा, जैसे आप सबने बोला ना वो बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा आप देखोगे कि ना कोई छोटा बच्चा है घर में, फैमिली में इतना शायद फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग ना हो, बट बच्चे को सब सब कंफर्ट दे रहे हैं एक चाहे तीन बच्चे हैं लेकिन कोई एक भी ऐसा बच्चा होता है जो वो बोलता है वो आ जाता है। मुझे तो साइकिल चाहिए, वो बेस्ट साइकिल उसके लिए आ जाएगी। मुझे तो पेंसिल, वो पेंसिल वो भी सबसे महंगे वाला उसके पास मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इनवाइट कर रहा है उसके लिए, उसके लिए बहुत इजी उसको बोलने की जरूरत है। तो 6 नंबर वालों के साथ ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है। और ये लोग ऐसे भी कि पीपल गेट अट्रैक्ट टू देम, लोग आपके पास आके अपने डिस्कस करते हैं। ये लोग नहीं जाएंगे, जाए ना जाए वो इनका कॉलेज उनको पसंद है, लेकिन लोग इनके पास, अंशिका और पारुल जी बताओ, आपके पास आके आपके फ्रेंड्स प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं या कुछ होता है कि हाँ हमें बात करनी है? बहुत रोज आते हैं। वो मैम वो मेरे बेटे का है, लेकिन हाँ मैंने उसको देखा है एक प्रॉब्लम अच्छा, सॉल्वर की तरह। अच्छा मम्मा उसके साथ ऐसा हुआ है, मैं जा रहा हूँ उसके साथ, इस टाइप तो से है ये वो। 6 नंबर वालों में मैंने बड़ा ऑब्जर्व करा, और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। आप लोग भी देखो तो उनको ना बड़े उनकी चार्मिंग पर्सनालिटी बोलो कुछ भी बोलो, बट उनके पास बड़े लोग आते हैं। और अगर वो तो शायद 2-2 महीने 3-3 महीने कॉल नहीं करेंगे, उनको खुद ही कर लेंगे लोग कॉल। अच्छा चल, अच्छा चल यार, ये थी पूरी कहानी सुना देंगे। वो खुद कुछ नहीं बता रहे अपने बारे में। तो मैंने ये काफी नोटिस किया है 6 नंबर में। यस, और 6 नंबर में जो एक प्रॉब्लम, एक तो वही है कि इनको ना हमेशा हर चीज स्टोर करके रखनी होती है, फेंकने में पता नहीं इनको आफत आ जाती है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। दूसरा, मैनिपुलेशन कर देते हैं, मैनिपुलेट मतलब डिप्लोमेटिक बड़े होते हैं ये। अब अब यार प्लीज पर्सनली मत लेना पागल का। डिप्लोमेटिक की कैसे कि मतलब में सीधे सीधे नहीं करेंगे वार, घुमा फिरा के बातों को बोलेंगे, फिर बोलेंगे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा वो मतलब था ही नहीं। अच्छा, अपनी ही बात मनवानी है घुमा कर आगे, वो वाली बात नहीं है लड़ेंगे करेंगे, लेकिन प्यार से करके कहते हैं ना, एक प्यार प्यार से थप्पड़ लगा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके थप्पड़ पड़ भी जाएंगे। तो आई हैव सीन दिस इन नंबर 6। निधि जी आप इतना परेशान क्यों हो गए? कोई है नंबर 6 का? बताओ मुझे, मैं आपको रेमेडी दे दूंगी, डोंट वरी। नहीं मैम, मेरे हस्बैंड का नंबर 16 है, तो मैं उससे समझ रही थी, मतलब 6 तो नहीं आता वालों पे है भी आएगा इम्पैक्ट, 6 है थोड़ा ना बहुत। तो थोड़ा बहुत तो और आएगा। क्लीनलीनेस का बहुत बोलते हैं, मतलब हाँ, साफ सफाई का बस। जहाँ पे 6 आएगा, देखो जरूरी नहीं है कि आपका 6 6 से ही हो। अगर आपका नंबर जैसे उनका 16 है, 26 है, 8 वालों के पास भी तो 6 आ गया। अब मैं एक चीज और आपको बताऊंगी नंबर कॉम्बिनेशन में कि किस नंबर का कितना इम्पैक्ट होता है। 9 के बाद मुझे रिमाइंड करा देना, मैं भूल ना जाऊँ ये चीज, क्योंकि कल हम प्रैक्टिस करेंगे फिर। अच्छा, अब 6 नंबर समझ गए। 6 नंबर के जो प्रोफेशन होते हैं, हर प्रोफेशन में होते हैं, बट सबसे ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी। और अगर 2 और 6 किसी की बात है ना, वो पर्सन बहुत अच्छा, क्रिएटिविटी उसकी बहुत हाई लेवल की होगी, बहुत हाई लेवल की। अगर 2 और 6 है, 2 और 6 कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं होती आपकी बर्थ चार्ट में भी। अगर 2 और 6 आ रहा है तो हाई लेवल की आपको मिलेगी। आप देखो, अगर आपके पास भी है तो बताना। सिक्स मैम है मेरे पास। है आपके पास? सरपति जी भी बताओ प्लीज, अपना शेयर करो तो। कैमरा भी ऑन कर लो, हम आपको देख भी लें, नजर नहीं हाँ, लगाएंगे। नहीं मैम, 26 डेट ऑफ बर्थ है मेरी, तो उस हिसाब से मेरे अंदर है ये कि मैं सब चीजों को संभाल के रख लेती हूँ। फिर कुछ ना कुछ मैं अपने आप से क्रिएटिविटी करती रहती हूँ, घर में टाइम होता है तो हाँ, पर मैं कर नहीं पाती, थोड़ा हाउस वाइफ हूँ ना, इसलिए थोड़ा टाइम उतना मिलता नहीं है बस, बट ये है ना। हाँ, और एक चीज उन्होंने बोली थी, हार्मोनल इश्यूज का भी रहता है इनके साथ थोड़ा सा ना, तो हाँ थोड़ा जी, हाँ केयरफुल जी। वहां पे रहना है आप लोगों को, 6 नंबर वालों को ना। और स्पेशली जो आपका हार्मोनल इश्यूज हुआ, आपको आपका जो वजाइनल वाला पार्ट होता है ना, वहां पे आपके इश्यूज हो सकते हैं, वहां पे इन्फेक्शन होना, ये सब का मैंने काफी नोटिस करा है। तो होता है ऐसा मैम, होता है ना, है। हाँ जी। वहां पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। मुझे है हार्मोनल इश्यूज, पीसीओडी। प्रीति जी आपका है नंबर 6 वैसे है या वैसे मैम ही? 16। ओके, 1 6 है। तो ये रहता है, मैंने बहुत देखे, बहुत केसेस में देखे हैं। एक चीज आप सब लोग करना, जिनका भी ये है कि आप है ना, आपके अगर 6 नंबर बहुत ज्यादा है किसी का, तो आप है ना फ्राइडे को है ना, जैसे दूध का या किसी चीज का, वाइट चीज का, ठीक है, या फिर शुगर का या फिर मिठाई का ना दान देना शुरू कर दो, मंदिर में जाके देने आके, उससे भी आपको डिफरेंस, उससे भी काफी फर्क पड़ेगा, आप लोगों को काफी जी फर्क मैम। पड़ेगा। जी ठीक मैम। ओके मैम, थैंक यू। है, ये करो। लेकिन अगर नंबर 6 बहुत ज्यादा है, सिंगल में मत करना, उसकी मैं अलग बताऊंगी बाद में। सिंगल में मत करना, अगर जैसे अंशिका जी ने बोला ना, मैम 3 बार आता है ना। जी हाँ, मैम। अगर आपको इशू हो तब करना, मैम पहले नहीं। यस। मैम मैम
मैम अगर 6 नंबर वालों को, हेलो मैम। हाँ हाँ, बोलो बोलो शिवानी, आई कैन लिसन। हाँ मैम, अगर 6 नंबर वालों को इन्फ्लुएंस करना हो तो? नंबर वालों को इन्फ्लुएंस करना हो? अच्छा, 6 नंबर वालों को इन्फ्लुएंस दो करना है तो नंबर सब चाहिए। साफ सफाई बहुत रखो, अच्छे से ड्रेसअप हो। क्या वैसे ना बटरिंग बड़ी पसंद होती है, मतलब आई एम सॉरी डोंट माइंड, बट हाँ थोड़ी बटरिंग उन्हें पसंद होती है। तो उनको ना अच्छा, मतलब तमीज से बात करने वाले लोग बटरिंग से भी ज्यादा तमीज से जो बात करते हैं। तो शिवानी जी करके देखो और बताना मुझे। मैम मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, जब जैसे आपने बोलना शुरू किया वैसे नेटवर्क चला गया, प्लीज फिर से बोल दीजिए। आई एम सेइंग दे लाइक द पीपल हु आर वेल ड्रेस्ड, क्लीन, ठीक है, और जो अपना काम अच्छे से करते हैं, उनको ना परफेक्शनिस्ट टाइप होते हैं आई गेस। बस काम अच्छे से होना चाहिए, कमी ना हो, ठीक है। दूसरा, थोड़ा बटरिंग दे लाइक, मतलब बटरिंग इन द सेंस तो हमेशा तमीज से बात करे, बदतमीजी या अक्खड़ पना उन्हें पसंद नहीं आता। मैंने बहुत बदतमीजियां की हैं मैम ऐसे ही इंसान के साथ। तो बात करने का तरीका भी एंड द वे यू कैरी योरसेल्फ वो भी अच्छा लगता है, और बाकी क्रिएटिविटी से कनेक्ट कर सकते हो ऐसे पर्सन से आप, क्रिएटिविटी से, ठीक है। थैंक यू। ट्राई करो, बताना मुझे फीडबैक व्हाट्सएप पर, ठीक है। अब 6 के बाद हम मूव ऑन करते हैं 7। 7 यस इज द लकीस्ट नंबर विच आई फील एवरी नंबर इज लकी, बट 7 की एक चीज बताती हूँ मैं आपको, ये जो लोग बोलते हैं ना मजाक में, वो हो जाता है। यस काली मैम, जबान होता है। बोल सकते हो आप इनकी, प्रतिभा जी सॉरी कोई माइंड मत करना, बट हाँ नहीं। तो आपके नहीं आसपास मैम, आप सेवन ठीक कह नंबर, रहे हो। हाँ बोलो प्रतिभा जी। जी ठीक कह रहे हैं मैम, आप जो भी बोलते हैं एकदम से हो जाता है। हाँ, बहुत बार तो गुस्सा भी आता है, क्यों बोला। अरे मैं तो बोलती 7 नंबर वाले अपने आसपास है ना, उनसे बुलवाओ, दैट यू आर द सक्सेसफुल पर्सन, आप मिलने मैं हूँ 7 नंबर। प्रीति जी अपने लिए बस यही बोला करो। ठीक है। और आप अपने अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर वालों के लिए यही बोलो, देखना बहुत इम्पैक्ट करती है। आप जो बोलोगे ना, आप, एक मैं सीक्रेट बताती हूँ, प्लीज ये किसी को मत बताना, ये न्यूमरोलॉजी का सीक्रेट है जो कोर्स में ही मुझे ऐड करना था, पर मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है। 7 नंबर के साथ पता है क्या होता है, अगर आपको कोई काम नहीं भी हो रहा ना, प्रीति जी को साथ ले जाना, ठीक है। तो 7 नंबर में एक्चुअली ऐसा है, काम बन जाते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि आप उसको मत बोलो कुछ भी, वो तो चने के झाड़ पे चढ़ जाएगा, इससे प्रीति जी भी चढ़ गई होंगी, तो उसको मत बोलो। आपको सिर्फ ये बोलना कि तू मेरे साथ चल बस। होता मैं है मेरा मैम। ये एक्सपीरियंस है, मेरे हस्बैंड जहां भी मुझे लेके जाते हैं ना, या मतलब कहीं उनकी प्रॉब्लम चल रही होती है और मैं उसमें इन्वॉल्वमेंट दे देती हूँ, तो वो उनकी सॉर्ट हो जाती है। देख लो, एग्जाम्पल भी आ गया अब तो, अब और समझ मुझे गए। ये चीज खुद भी फील होती है कि इनको ये प्रॉब्लम है, मैं इसमें इन्वॉल्व होंगी तो इनका सॉर्ट हो जाएगा, और उस होता भी मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा है। जब आप उनके लिए सॉर्ट कर सकते हो, तो अपने लिए सोचो क्या क्या कर सकते हो। अच्छा, यस सेल्फ, मैम। 7 नंबर वाले खुद के दुश्मन भी होते हैं, ये भी याद रखना। ओवर थिंकिंग। हाँ। ओवर थिंकिंग सबसे ज्यादा तो 2 नंबर में है। 2 नंबर में ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, बट हाँ ओवर थिंकिंग होती है, 7 में भी होती है, ठीक है। और भी मैं कुछ बोल रही थी 7 नंबर का, प्रीति जी भुला दिया आपने मुझे, चलो कोई नहीं। बट देखो अभी अगेन है ना, 7 नंबर को अपने साथ लेके जाओगे काम हो जाएगा। बाकी 7 नंबर लकी तो है, बट 7 नंबर रिलेशनशिप इश्यूज लाता है। मैं बताती हूँ क्यों लाता है रिलेशनशिप इश्यूज, ये जनरली लाइफ में इनके इश्यूज आते क्यों हैं। 7 बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं, इनको हम्म। किसी पे कोई शक नहीं होता। हाँ, हेल्प करने जाओ सबसे पहले, हाँ चल तुझे 10,000 चाहिए, खुद के पास 12,000 है, दस दे हजार उठा देते के हैं। दे देंगे, ले जा, अच्छा दे चल तू देते ले हैं। जा। मना कर, इनसे नो बोला ही नहीं जाता, सब इनको नो बोलने में ऐसे आते हैं जैसे पता नहीं वो उसको नो बोल के मतलब मतलब जैसे गिल्टी फील वो हो जाता है मांगने गए ऐसे। इनका, हम्म। और इनको धोखा मिलता ही मिलता है लाइफ में, एक बार मैं लिख के दे सकती हूँ, प्रतिभा जी बता देना, पैसे मैम यस मुझे भी मैम। के भाग कंफर्म कर। है ये चीज। हाँ, यस मैम। मेरे साइड से भी ये कंफर्म है। yes। और मैम थोड़ा कार्मिक भी रहता है हमारा, है ना? कार्मिक ऐसा कुछ नहीं है, कार्मिक नंबर्स अलग होते हैं। ओके। वो देखो सबका अलग तरह का है, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मैं जिसको को वैसे समझा रही हूँ जैसे मैं समझती हूँ, जैसे मैंने अपने आसपास देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो मैं बिल्कुल वैसे ही आपको बता रही हूँ। अगेन 7 नंबर के साथ ट्रस्ट इश्यूज, और हाँ मैं हमेशा इनको बोलती हूँ, जब भी मेरे पास कोई आता है ना, तो मैं आपको बोलती हूँ आप प्लीज मनी रिलेटेड कोई डीलिंग मत करना, क्योंकि इनको मांगते भी नहीं है ये अपने पैसे खुद। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये नेवर आस्क बैक। यस बहुत मैम। ज्यादा इमरजेंसी वाला कोई केस होगा जब ये लोग बोलते कि मेरे पैसे वापस कर दो। पैसा बंदा दे रहा है नहीं दे रहा है, दे डोंट बोदर। तो मैं इसलिए मैम मेरे बोलती हस्बैंड तो कभी बोलते ही नहीं। हूँ, हाँ वो उन्होंने मैंने, कभी नहीं बोला। ये जो डेफिनेट गया है। सो गया। प्रीति जी भी आप भी बता देना, आपके साथ भी होगा ये। मैम जी यस है मैम। ऐसा।
तो मैं मैं दे देती हूँ, चाहे मेरे पास हो या ना हो, जितने भी हो मैं अपने पास नहीं रखूंगी, दे दूंगी सामने वाले को, पर जब बाद में लेने की बारी आएगी ना, तो फिर मैं नहीं मांग पाऊंगी। हाँ, तो इसीलिए मैं हमेशा इन लोगों को बोलती हूँ कि आप डील ही मत करो फिनेंसेस में, वो ही बेटर है। पार्टनरशिप का कोई फायदा नहीं है। 7 नंबर वाले के साथ अगर पार्टनरशिप करोगे तो वो इतना वैसे बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं हिसाब किताब अच्छा नहीं होगा, क्योंकि है इनका डेप्थ में नॉलेज। बट ये ना कभी किसी पर्सन को ब्लेम करना, किसी के ऊपर वो करना, वो इनके बस की है नहीं, नेचर नहीं है ना। एक अच्छा नेचर समझ लो, ह्यूमन इनका है, रहता है। एक और 7 नंबर वालों में मैं बताती हूँ, बात की खाल बहुत निकालते हैं, डेप्थ में जाते हैं, मतलब कहते हैं ना, आप लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं ना तो बात की खाल निकालता है, वो होते हैं ये लोग। तो इसीलिए रिसर्चर्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि दे गो इन द डेप्थ, हर चीज की डेप्थ में जाना, हर चीज की तह तक जाना, हर चीज की इन डेप्थ नॉलेज को गेन करने की इनकी रहती है। तो इसीलिए दे ना, आप बहुत सारे 7 नंबर के लोग देखोगे जो रिसर्च फील्ड में है, साइंटिस्ट हैं, ठीक है, या फिर जिस भी फील्ड में है बहुत ज्यादा। अपने आसपास अभी आप लोगों में से जो भी हैं, प्रतिभा जी और प्रीति जी, आप अपने बारे में भी बताना। और आप रमनी जी, आपके यहाँ पे भी कोई 7 नंबर है? मैम मेरे हस्बैंड है 7 नंबर। तो और जो आपको आपने पता बोला है, ना कि बहुत पैसे ज्यादा देते हैं, डेप्थ में जाने की आदत है। मैम जाने के वो जो मनी की बात बोली ना, लाखों उड़ाए इन्होंने लोगों पर और वापस कभी आज तक मांगे नहीं है। अगर मांगे तो देते भी नहीं है, ये तो मैंने चीज किया है। ओके, अगर इनका आप भी बता देना बाद में, प्रतिभा जी प्रीति जी भी, कि मेरे को ना इंडेप्थ वाले आप में से किसी ने नहीं बोला, तो शायद ये चीज अभी नहीं है आप लोगों के साथ। बट मैंने बहुत नोटिस करा है कि बहुत ज्यादा ना बात की खाल निकालना, हर चीज की जी डेप्थ। मैम, मुझे होता है कि हर चीज का ना मतलब 10-15 मीनिंग जब तक मिल नहीं गए ना, हाँ, तब तक मुझे चैन नहीं मिलती है। और अगर मैं बात करूं, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं इनमें, अगेन भाई ट्रस्ट फैक्टर बहुत होता है, ये बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में ट्रस्ट करते हैं, गिविंग इतने हो जाते हैं कि वो फिर एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही रखते हैं, बट एक्सपेक्टेशंस पे उतना मिलता नहीं है। दूसरा, स्लीप इश्यूज होते हैं इनको। जब मैं हेल्थ की बात करती हूँ ना, स्लीप इश्यूज मैंने बहुत बार देखे हैं। और अगर आपके पास इसके अलावा 1 और 7 नंबर भी हैं, तब तो डेफिनेटली होते ही हैं। वो 1 और 8 नंबर भी है तो ठीक है। तो स्लीप इश्यूज रहेंगे, या फिर एक और होता है वो विच इज लाइक, वो हम बाद में करेंगे ठीक है। और हाँ, इनका बहुत ज्यादा रहता है। इनको हेल्थ इश्यूज देखो, ऐसा तो नहीं है नहीं रहते, बट साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, मतलब लाइक ओवर थिंकिंग, प्रीति जी ने बोला था, यस। 2 नंबर के साथ भी है, 7 नंबर के साथ भी। स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा होता है। अगर ये स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, तो ये रिसर्च विसर्च में होने के बाद भी ना, ये एस्ट्रोलॉजर्स के पास आपको देखेंगे सबसे ज्यादा क्लाइंट आपके 2 नंबर और 7 नंबर वाले हैं। तो प्लीज जरा ध्यान से, ठीक है। तो इनको सक्सेस भी अच्छी मिलती है, इनकी इंट्यूशन क्योंकि इतनी स्ट्रांग है ना, क्योंकि इनको सक्सेस बहुत अच्छी मिलती है। थोड़ा सा भी ये मेडिटेशन में जाएंगे ना, ये एकदम डेप्थ में चले जाएंगे, इनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता एक उस लेवल पे पहुंचने में मेडिटेशन में। बट ओनली द फैक्ट इज, स्टार्ट तो करें, ये बहुत अच्छी मेडिटेशन कर लेते हैं। तो ये 7 नंबर है, बट 7 नंबर लकी तो है, बट उसके साथ साथ अपने डिसएडवांटेजेस लेकर आता है। यस, बिल्कुल लेकर आता है ये अपने। इम्पेशंस भी होते हैं, इम्पेशेंट रहते हैं, जल्दबाजी बहुत रहती है इनको, कभी कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये सब चीजें जो मैंने नोटिस किया, आप लोग मुझे बता देना। नाउ कमिंग टू नंबर 7 में कोई क्वेश्चन? मैम एग्रेसिवली मैम काफी चीजें बोल भी कलर्स। देते हैं जो बाद में फील होती हैं कि नहीं करेक्ट, बोलनी चाहिए थी। करेक्ट, 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 ठीक है। 8 नंबर है नंबर ऑफ मनी बेसिकली, ठीक है। 8 नंबर जो सक्सेस दे सकता है ना, कोई नंबर, जैसे 4 कलयुग में नंबर 4 देता है ना, वैसे ही 8 नंबर भी आपको छप्पर फाड़ के जो देता है ना, वो दे सकता है। 4 नंबर और 8 नंबर। बट 8 नंबर क्या है? अच्छा, न्यूमरोलॉजी में ना सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो बोलता है तुम मेहनत करो, सक्सेस तुम्हें जरूर मिलेगी, वो है 8 नंबर। कोई नंबर ऐसा नहीं है जो आपको गारंटेड सक्सेस देता है, वो 8 नंबर है। लेकिन 8 नंबर क्या मांगता है? मेहनत, मेहनत। पेशेंस, शनि से मैम ये रूल होता है ना, सैटर्न से। हाँ, तो सेकंड थोड़ी स्लो प्रोग्रेस होती है, बट जो भी होती है वो स्टडी होती है। स्टडी होते हैं। यस, सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है, ठीक है, सैटर्न सबसे स्लोएस्ट है, तो स्पीड स्लो रहेगी। डिसिप्लिन आपका गजब का होना चाहिए। स्ट्रगल, ये सिर्फ स्ट्रगल ना, ऐसा स्ट्रगल कराता है कि बंदा इज लाइक बस अब मुझसे और नहीं होता। जब आप वो वाला लेवल क्रॉस कर जाते हो तो सक्सेस आपको मिलती है। डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस बहुत टेस्ट होते हैं आपके व्हेन यू आर डीलिंग विद नंबर 8 पीपल ऑल्सो ना, तब भी। 8 नंबर के लोग है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, इसको हमेशा ना एक ओल्ड एज से कंपेयर किया। अब 8 नंबर के लिए आप समझ लो एक ओल्ड पर्सन है ना, उसको कनेक्ट किया है 8 नंबर। जैसे 5 राजकुमार बोलते हैं, एक राजा है, 2 रानी है, 3 गुरु है, 4 आपका माइंड है, 5 आपका क्या है? राजकुमार।
जिसे बोलते हैं 6 नंबर आपके, उसको बोलते हैं हम 6 नंबर को बोलते हैं लग्जरी का देव गुरु, सॉरी राक्षस गुरु होते हैं ना, उनका 6 नंबर है। ठीक है, देव गुरु नंबर 3, 6 और 3 और 6 दोनों गुरु के नंबर है। 7 नंबर हमारा इंट्यूशन का है, हमारा उसका है फिजिकल का। 8 नंबर जब आता है तो वो ओल्ड एज से कनेक्टेड है। तो ऐसे लोग बोरिंग, यस, ऐसे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो सोच समझ के काम करते हैं, जो रिस्क शायद ज्यादा ना लें। मैंने जो नोटिस किया है, हमें लगता है कि 8 नंबर ऐसा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था ऐसे जो सबसे ज्यादा रिस्क लेंगे, बट एट द एंड ये होता है कि ये लोग ज्यादा शायद रिस्क ना ले। स्ट्रगल इनकी लाइफ में होते ही हैं। आप कोई भी 8 नंबर का उठा के देख लो, और अगर डेस्टिनी में 8 है तो यस, थोड़ा सा आपको शुरू से डिसिप्लिन होना है, तभी आप डेस्टिनी में 8 वाले नंबर को झेल सकते हो। लेकिन जो पर्सन शुरू से डिसिप्लिन नहीं है और 8 नंबर अगर डेस्टिनी में है तो वो रुला देगा, याद रखना। तो इसीलिए अगर आप देख रहे हो आपके घर में कि जिसका डेस्टिनी में 8 है, तो पहले से ही डिसिप्लिन सिखा दो। गलत काम वो इंसान कर ही नहीं सकता। देखो थप्पड़ तो सबको पड़ेगा, कर्मा तो सबका वापस आएगा गलत करने पर, लेकिन 8 नंबर वालों को ना थोड़ा तेज पड़ता है। अपनी क्लास टीचर होती है ना, अपनी क्लास के बच्चों को थोड़ा ज्यादा टाइट करके रखते रहते थे, जिसमें सब्जेक्ट सेम है 8 वाले का, मैं तो तुझे होल्ड कर रहा हूँ ना, तो मेरे कंट्रोल में है, तो वो गलत काम नहीं कर सकते, याद रखना। 8 नंबर वाला जब भी कुछ गलत करेगा ना, तो वो इतनी तेज गिरता है ना, उसका जो रिजल्ट है ना उसे बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होके मिलते हैं। 6 नंबर वाला ना वो छूट जाएगा, क्योंकि 6 तो है ही लग्जरी का नंबर, है ही मैनिपुलेशन का, तो वो छूट जाएगा। उसको थोड़ा सा कहते हैं ना, वो मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। 8 नंबर वाले को कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। बट ये लोग ऐसे हैं जो ऐसे सक्सेस मिलती हैं, ऐसे पीक पे पहुंचेंगे। फिर स्लो एंड स्टेडी है, जैसे प्रीति जी ने बोला, बट स्टेबल है, बट स्टेबल है। ग्रोथ इनकी क्या है, एक बार पहुंचने के बाद ये ऐसे ऐसे जिगजैग नहीं हो रहा, ये ऐसे ही ग्राफ चलेगा। बट उस ऐसे चलने में बीच में बहुत बार ऐसे 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 आएगा, समझ गए? बीच में बहुत बार ऐसे ऐसे आएगा, बट वो जाएगा ऐसे इफ यू कीप वर्किंग हार्ड। मेहनत करना सबसे पहले सीख लो। ऐसे लोग भागो मत, शॉर्टकट नहीं ले सकते। 4 नंबर वाले सबसे ज्यादा शॉर्टकट लेने वाले होंगे। अपने 4 नंबर आसपास देख लेना, हमेशा उनको शॉर्टकट्स पता होते हैं और ये शॉर्टकट्स लेते भी हैं। लेकिन 8 नंबर वाला जब जब शॉर्टकट लेगा तब तक गिरेगा, लेकिन 4 नंबर वाले को शॉर्टकट में हमेशा फायदा होगा। 8 नंबर वाला शॉर्टकट्स नहीं ले सकता, मतलब नहीं ले सकता। डबल 8 इज गुड, ठीक है। ट्रिपल टाइम हो जाता है काम करते करते। क्या कहते हो? स्ट्रगल ना, मैं एक काम को अगर एक बार में किसी का हो जाता है ना, अगर हम जल्दी करें तो वो बहुत बहुत देर से होता है, मतलब 3-4 गुना हाँ, टाइम ज्यादा लग जाता है उसमें। लगेगा, ठीक है। सो 8 नंबर क्यों इसीलिए बोलते हैं ना, आपने कभी भी देखा होगा कि टोटल में 8 नहीं आना चाहिए, मोबाइल नंबर के टोटल में ना हो, घर के टोटल में ना हो, क्योंकि स्लो कर देता है ग्रोथ को, स्लो कर देता है, ऑब्स्टेकल्स लेकर आएगा। ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही आएंगे। मैंने तो 8 नंबर वाला ऐसा कोई नहीं देखा जिसकी लाइफ स्मूथ हो, बट हाँ ऐसे जरूर देखे जो बहुत सक्सेसफुल है, बट स्ट्रगल के बाद सक्सेस है। तो आप लोग भी अपने आसपास देखो। प्रतिभा जी, आपका 8 नंबर है क्या? यस मैम। आपका क्या है, डेस्टिनी? नहीं नहीं, मूलांक है मेरा, फिर तो ठीक, पर्सनैलिटी नंबर। मेरी डॉटर का तो डेस्टिनी है। मैं तो उसको अभी से डेस्टिनी मतलब नंबर सब तो बता 9। दूं। हाँ जी। हाँ, नहीं तो डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करो, बेस्ट है, ठीक है। अब लास्ट नंबर हम कर रहे हैं, उसके बाद एक चीज और बताऊंगी जिसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे, ठीक है। लास्ट है 9 नंबर। 9 नंबर को सेक्रेड नंबर बोलते हैं हमारे हिंदुइज्म में, ठीक है। बहुत ज्यादा कहते हैं ना एक, बट हर नंबर उतना ही सेक्रेड है। 9 नंबर में सारी क्वालिटीज है, समझो 8 1 to 8 की, ठीक है, सारी क्वालिटीज है। लेकिन 9 नंबर को हमेशा किससे कनेक्ट किया गया? फॉलोअर्स से, क्योंकि वो फॉलो कर रहे हैं, जहां से ऑर्डर्स देने के बाद उसको बहुत अच्छे से निभाने से। हनुमान जी है जो, मतलब मैंने कहीं पे सुना था, पहला नंबर है राम जी का, दूसरा 9 नंबर है हनुमान जी का। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि वो, तो वो लोग ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होती, अगेन नंबर 1 वाली लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, बट 9 नंबर के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज यस होती है। और अगर कॉम्बिनेशन 1 and 9 का है तब तो बस 9 1 या 1 9 जो भी है, तब तो डेफिनेटली इट्स गोना बी ग्रेट। 9 नंबर वाले अग्रेसिव बहुत होते हैं, ईगोइस्टिक बहुत होते हैं। सबसे ज्यादा जो इनका स्ट्रांग है वो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं ये। तो जितने भी मैंने आपको पहले भी बताया है, जितने भी एनजीओज आप देखोगे, चैरिटी में जो लोग करते हैं, वो लोग 9 नंबर के इन्फ्लुएंस में, या तो उनका नंबर 9 है या उनके ऊपर 9 का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, ठीक है। उनकी न्यूमरोलॉजी, उनके चार्ट में 9 नंबर बहुत होगा, क्योंकि 9 नंबर है ही उसका। उसके अलावा ईगो बहुत है। ईगो पता है कैसे है इनका?
कभी भी ना आपको मना नहीं करेंगे हेल्प के। जैसे 7 नंबर वाला भी ना हेल्प के लिए कभी मना नहीं करता, 9 नंबर वाला भी कभी हेल्प के लिए मना नहीं करता। लेकिन इसको खुद किसी से फेवर लेना हो ना, इसको ऐसे लगता है मैं क्यों लूं। मतलब हर चीज आप खुद तो नहीं कर सकते, कभी तो फेवर लेना पड़ सकता है, कभी तो हेल्प, बट ये क्यों ले, इनको ना ये हो जाता है मैं क्यों। ठीक है, फ्रेंडली अगर हैं, अच्छा वैसे आप मिलोगे इनसे, दे लुक वेरी फ्रेंडली, बट जनरली ये बहुत वही होते हैं, आइसोलेटेड टाइप की, क्योंकि इनको ज्यादा, क्योंकि ये दे डोंट ओपन अप। वैसे बात खूब करेंगे बट वैसे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, अब कैसे समझाऊं मेरे को, फ्रेंड्स बहुत होते हैं बट देयर इज नो वन जो उनको जानता हो, समझ गए, यानी क्लोज। जिनसे ओपन होते हैं उनसे बहुत ज्यादा ओपन होते हैं, जिनसे नहीं बात करनी तो नहीं करनी चाहिए, वे जो मर्जी कर ले, ऐसे हाँ है। बट ओपन ही बहुत कम अपनी होते बातें हैं। शेयर नहीं करते। हाँ यस। एग्जैक्टली। ठीक है, सो और सबसे ज्यादा लेकिन जो मैंने 9 नंबर के बारे में सुना है इन सबके, एक तो ईगो जो मैंने नोटिस किया, और एक इनका हेल्पफुल नेचर, जो हमेशा बहुत ज्यादा, ये दो चीजें मैंने बहुत, और इम्पेशंस भी होते हैं। ठीक है, बोरिंग होते हैं, यस। हर्मिट कार्ड देखा है ना, वही वाला है, बहुत ही बोरिंग टाइप्स हो सकते हैं। अगेन है ना ये, अगर डिफरेंट एक्सट्रीम क्वालिटीज में हो सकते हैं, तो बड़े ही बोरिंग होंगे या बड़े ही लाइफ लविंग लाइफ होंगे, वो डिपेंड करते हैं आप किस तरह के इंसान से मिल रहे हो। ठीक है, और उसका कॉम्बिनेशन में है ये क्या है, 9 नंबर प्योर है या 1+8 है। 9 नंबर प्योर है तो थोड़े बोरिंग होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन में तो फिर भी थोड़े से स्टेबल रहेंगे ये लोग। ठीक है, तो यस, बट अदरवाइज हाँ ठीक है। मतलब मेरे को जो सबसे ज्यादा इनका लगता है, ये लगता है कि हेल्पफुल बहुत होते हैं, जितना मैंने नोटिस किया, जितना आसपास मैंने लोगों को देखा है। और इनके साथ जो फ्रेंड्स भी होंगे ना, आप में से कोई है 9 नंबर यहाँ पर? मैम मैम डेस्टिनी मेरी नंबर। बेटी का है। किसका है? मेरी बेटी का है, छोटी वाली का। हाँ एक बार है ना रवनीत जी देखना, उससे जो ज्यादा क्लोज है उनका कॉम्बिनेशन भी ऐसे 3, 6, 9 में तो नहीं आ रहा, एक बार चेक करना, कभी मौका मिले तो बताना। किसका मैम? आपकी बेटी के आसपास जो लोग हैं, या बेटी जिससे ज्यादा यस क्लोज मैम। है, वो नंबर 3, उनका जो नंबर्स होंगे वो 3 या 6 या 9 ही होंगे, जो मुझे लगता है, या फिर 1। यस मैम, मन के साथ उसका बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरा बेटा है, इज उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10, पर वो इससे बहुत ज्यादा अटैच है, बहुत ही ज्यादा। ये वन तो मैंने नाइन का देखा है। कॉम्बिनेशन इज गुड। ठीक है, अच्छा 9 के जो होती है आपको हेल्थ इश्यूज हैं 9 के, मुझे याद क्यों नहीं आ रहे, हाँ एंगर रिलेटेड इशू हो सकता है, अग्रेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या फिर इनको ना थोड़े से स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं। फायर रिलेटेड जो होते हैं ना, बेसिकली अब आपकी स्टमक में कई सारी फायर होती है, तो क्योंकि फायर से कनेक्टेड ये नंबर भी अगेन, तो फायर 1 और 9 जितने भी यहाँ पे हेल्थ इश्यूज आप काफी कॉमन देखोगे 1 और 9 में। और देखकर मुझे बताना, हेडेक बहुत होता है 9 वालों को, हेडेक का बहुत रहता है 9 वालों के साथ। मैम डेस्टिनी नंबर का कह रहे हो आप? नहीं कैसे भी, अभी मैं सिर्फ नंबर की बात कर रही हूँ, पर्सनैलिटी अच्छा डेस्टिनी पे तो बाद में जाएंगे। आई एम जस्ट ठीक। टॉकिंग अबाउट द 9 नंबर। ठीक है, पर्सनैलिटी का ही लो, क्योंकि जो हमें इम्पैक्ट करता है, हमारी पर्सनैलिटी नंबर हमें ज्यादा इम्पैक्ट करती है व्हेन इट कम्स टू हेल्थ इश्यूज, व्हेन इट कम्स टू दैट। डेस्टिनी नंबर आता है हमारे, लोग जो हमें मिलेंगे, ठीक है, वहां पे हमें हेल्प करते हैं, या फिर हमारे करियर, हमारी लाइफ कैसे की, वहां पे हेल्प करता है डेस्टिनी नंबर हमारा। ठीक है, और प्रोफेशन, यस हर प्रोफेशन में मिलेंगे, मेरे को तो बहुत ज्यादा, मैंने उसमें देखे हैं, होटल मैनेजमेंट में काफी देखे 9 नंबर के लोग आपको, उसमें आर्मी में, करेज का नंबर है ना, बोल्डनेस का नंबर है, तो आर्मी मिलिट्री वालों में बहुत 9 नंबर के लोग मिलेंगे। उसके अलावा 9 नंबर के लोग आपको उसमें बहुत मिलेंगे, एनजीओ उसमें मिलेंगे, स्पिरिचुअलिटी में भी काफी होते हैं, बट उनके अपने लॉजिक के साथ स्पिरिचुअलिटी होती है, उनके अलग ही तरह से होती है। जैसे 4 नंबर में स्पिरिचुअलिटी करेगा तो हमेशा प्रैक्टिकल वे में स्पिरिचुअलिटी करेगा। 2 और 7 होते हैं ना, जो एकदम कहते हैं ना कि हाँ आंख बंद करेंगे तो भगवान देखेंगे, वो वाले होते हैं 2, 6, 7 के लोग। लेकिन जो 4 नंबर वाले हैं, 1 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 9 नंबर वाले, ये क्या बोलते हैं, हमें रीजन दो, हमें प्रूफ दो, तभी तो हम कुछ करेंगे, हमारे पास बिना रीजन के हम कैसे करेंगे। 3 नंबर वाला तो फिर भी कम, बट 1, 9 और वो तो बहुत ज्यादा। अब एक मैंने आपको फॉर्मूला बताती हूँ, इसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे, बस मैं आपको बता के देन विल मीट टुमारो। अगर आपके पास आपका कोई नंबर कितना इम्पैक्ट करता है, ठीक है, अगर आपके पास 9 है, प्योर 9 से बात करते हैं हम, आज का डेट है 4 है, ठीक है, तो 4 नंबर पे कुछ नहीं है, किसी कॉम्बिनेशन से तो 4 नंबर नहीं बना, तो 4 नंबर आपको 100% इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, 4 नंबर आपको 100% इम्पैक्ट कर रहा है। अब लेकिन 13 से 4 बना है, 1+3 = 4, तो फर्स्ट नंबर क्या है 1, वो कितना इम्पैक्ट करेगा 30%। सेकेंड नंबर कौन सा है 3, वो कितना करेगा 20%, 30+20 50%। और 4 नंबर कितना करेगा 50%। तो किसी की पर्सनैलिटी आपको समझनी है ना, तो ऐसे समझोगे। ठीक है, 1 नंबर का कितना इम्पैक्ट आएगा 30%,
3 नंबर का जो फर्स्ट डिजिट है उसका कितना इम्पैक्ट है? 30%। 30%। जो सेकंड डिजिट है उसका कितना इम्पैक्ट होगा? 20%। 20%। और जो पूरा टोटल आएगा उसका कितना आएगा? 50%। 50%। ठीक है, यही आप दिमाग में रखना, इसको लिख लो, इसकी प्रैक्टिस हम पहले करेंगे, देन विल मूव ऑन टू ना अदर टॉपिक। ठीक है, कोई क्वेश्चंस अभी तक? ठीक है, समझ में तो आया नहीं है ना? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समझ ही नहीं आया। नहीं मैम, समझ में नहीं क्वेश्चन तो आया। होना चाहिए। मैम आप कलर्स भी बता रहे थे ना, जैसे जुपिटर हाँ का हाँ येलो है, हाँ। मर्क्यूरी का ग्रीन है, सबका हमने नहीं लिखा, लाइक अच्छा, वी डिडंट डिस्कस। 6 इज वीनस, वीनस का पिंक एंड व्हाइट। ठीक है, 7th इज केतु, केतु का ना ब्लू भी बोलते हैं, कुछ लोग ग्रे भी बोलते हैं। 8th इज सैटर्न, सैटर्न का ब्लैक। ब्लू बी। मैम जैसे आपने बोला, हाँ जैसे हमने अपना डेस्टिनी नंबर बोला, या आपने जो अभी बोला कि फर्स्ट नंबर करता है इम्पैक्ट, सेकंड नंबर 20%, ये पर्सनालिटी किस चीज नंबर, में? पर्सनालिटी नंबर के लिए है ये। पर्सनैलिटी नंबर, ये ठीक है। पर्सनालिटी, डेस्टिनी नंबर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, डू नॉट काउंट डेस्टिनी, ये सिर्फ पर्सनालिटी नंबर पे होगा। ठीक है, जैसे जी अगर किसी का सिंगल डिजिट है तो उसमें उसमें 100% वही करेगा। 100%। ओके मैम। है ना, तो उसकी तो पर्सनालिटी आप समझ जाओ, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 100%। ओके और 7th का बताया, 8 का ब्लू एंड ब्लैक। 9th के कलर्स जैसे सैफरन हो गया, ऑरेंज हो गया, वो 9 का है। सैफरन ऑरेंज सिमिलर ही होगा ना? यस मैम। ठीक है, और 1 का और 2 का? 1 के सारे फायर कलर्स, येलो हो गया रेड, उसमें, ऑरेंज। ऑरेंज, रेड, जितने भी फायर के कलर्स होते हैं ना, फायर की फ्लेम देखो, उसमें कई कलर, ब्लू भी आ जाता है कभी कभी थोड़ा बहुत, तो यस। बट हाँ, जनरली 1 के जो कलर्स रहते हैं, येलो, रेड, ऑरेंज। रेड एंड ऑरेंज, तीनों रहेंगे। मून के कलर्स, नंबर 2 इज सिल्वर एंड सिल्वर, वाइट, सिल्वर, वाइट और सिल्वर, सिल्वर। सिल्वर एंड यस, व्हाइट भी है बट सिल्वर ज्यादा, आप उसको रोको। और नंबर 4 के? नंबर 4 का बताओ यार, नंबर 4 का तो ग्रे ही होता है। इल्यूजन, राहु। एनीवन? ब्लू। मैम ब्लू। मैम ब्राउन भी होता है क्या? ब्लू। हाँ, 4 का ब्लू ब्राउन हो सकता है बिकॉज इट इज वेरी ब्लू रिच होता है मैम, क्योंकि राहु। 7 नहीं हो, 7 का ब्लू नहीं होगा। नहीं, 7 का ब्लू नहीं होगा मैम, 7 का ग्रे होगा। 7 का और ग्रे, 4 का ब्लू होगा। 4 का ब्लू। ठीक है, मैम एक्चुअली आई हैव टू गो, तो ठीक मैं है, लीव कर रही हूँ। थैंक यू मैम। मीटिंग खत्म ही होने वाले, यस प्लीज। थैंक यू मैम। ओके ठीक है, मैम। और अपने क्वेश्चंस यस फॉर ना, विल टेक योर क्वेश्चंस टुमारो अगर फिर भी हैं, अदरवाइज हम पहले बोला थोड़ा प्रैक्टिस करके विल मूव टू मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ठीक है, ओके मैम। और न्यूमरोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या फर्क है, कल आप वो थोड़ा बता बताएंगे देना। अगर कल टाइम बचा तो कल, वरना डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, ओके मैम, बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम। हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, बाय। 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 थैंक यू।